गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। आवाज आ रही है मेरी? बहुत बढ़िया। सो अभी हम थोड़ा रुकेंगे, 1 मिनट सब लोग आ जाए जरा, फिर शुरू करेंगे सेशन को। हाँ, मैं शीट्स दूंगा आप लोगों को एमसीक्यूज की। हाँ, तो हम लोग जो है माउंटेन्स कल पढ़ना शुरू किए थे। कितने स्टेट हो गए? 3 तो हो गए थे हमारे, जिसमें राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात। जी हाँ, इनको हम लोग जो है डिस्कस करेंगे। मतलब मैं पोलिंग करा के एक बार पूछ लेता हूँ, फिर अपने अगले राज्य में चलेंगे। इंडियन में कैमूर याद रखना है। व्हाट इज करेवाज? ये पढ़ाया है मैंने, लिखवाया भी था इसको। कश्मीर रीजन में जो ग्लेशिएटेड सॉइल है। जी हाँ। थर्स्ट प्लेन मतलब उन जगहों की बात कर रहा है जहाँ पे कन्वर्जेंस फोर्स कंपैरेटिवली ज़्यादा लगा हुआ है। जी हाँ, कन्वर्जिंग प्लेट्स जहाँ पर हो रही है उसको हम लोग कह रहे हैं। अब बात करेंगे हम लोग कल राजस्थान में मैंने क्या क्या पढ़ाया था, याद होगा। तो राजस्थान में कल हमने डिस्कस किया यहाँ से अरावली पर्वत। उसमें एक पर्वत का नाम था गुरु शिखर, याद करिए। बिल्कुल। उसके बाद में इधर से शुरू करेंगे हम लोग। तो यहाँ पर हम लोगों ने पढ़ा था मांडव हिल्स, मांडव हिल्स। और नीचे यहाँ पर था गिर और गिरनार जिसे कह रहे हैं। फिर सतपुड़ा के हिस्से पढ़ना शुरू करें हमने। सतपुड़ा में मैकाल पर्वत पढ़ा था। ये मैकाल, मैकाल नाम का एक पर्वत पढ़ा। मैकाल के बाद में इधर हम लोग आगे बढ़े हैं तो महादेव, महादेव के बाद में असीरगढ़, असीरगढ़ के बाद में गुजरात एमपी की बॉर्डर पर इधर राजपिपला। फिर मैकाल में एक पर्वत और था अमरकंटक, याद रखना है अपने को। महादेव में धूपगढ़ याद रखना है, धूपगढ़ हाईएस्ट पीक है मध्य प्रदेश का। ठीक है। विंध्यन का जो ईस्टर्न एंड था जो हमें याद रखना था, जिसका नाम था कैमूर, कैमूर करके। तो ये सारे माउंटेन्स हमें याद रखने हैं। ठीक है, मतलब ये कल तक मैं आपको कंप्लीट करा चुका हूँ पूरे। सो यहाँ यदि मैं ए लिखूँ या बी लिखूँ या सी लिखूँ, तो मैंने आपको कैमूर कहाँ पढ़ाया है, कैमूर जो है वो कहाँ पर देखने को मिला हमें? हाँ, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद में हमने जो है मांडव हिल्स कहाँ पर पढ़ा है? तो मांडव हिल्स हमने गुजरात में पढ़ा है। सी नहीं लगाना है, मांडव गुजरात में पढ़ा है। अगला सवाल, गिर और गिरनार जैसे नाम कहाँ पढ़े हैं? जी हाँ। अगला सवाल, गुरु शिखर कहाँ है? मैकाल अमरकंटक कहाँ है? मैकाल और अमरकंटक। महादेव धूपगढ़ कॉम्बिनेशन कहाँ पढ़ा था? और साथ में हमने असीरगढ़ नाम भी पढ़ा हुआ है कहीं। जी हाँ। फांगपुई, लुसाई और ब्लू माउंटेन कहाँ पड़ा है? फांगपुई, लुसाई, ब्लू माउंटेन। लगाओ डी। हाँ, ये करना है आपने को। फांगपुई, लुसाई ये मिजोरम में है। लाई मटोल माउंट ईसो कहाँ है? बहुत बढ़िया। अबोर, मिरी, डाफला, मिश्मी नाम कहाँ पड़े हैं? असम में। सारा माटी कहाँ है? मांडव हिल्स कहाँ है? हो गया काम, पढ़ लिया। मांडव हिल्स मैंने कल से बोल रहा हूँ, मांडव हिल्स गुजरात में याद रखना है। आंसर बी होगा इसका। पर हम तो सी लगा के दिखाएंगे आपको सर। क्यों? गुलशन, अभिनव, संजय, आरुष, रमा, बारवी, दिव्या और आदित्य और अभिषेक, 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 निधि, वर्षा, राहुल, नंदिनी, जानवी, अक्षिता, काजल, अंकिता, प्रजना, ममता। अरे भाई साहब लिस्ट देख रहा हो तो बाहर आ रही है लिस्ट। क्या मतलब कैसे? मांडव हिल्स पूछा है मैंने, गुजरात में है। फिर देखिए, हम तो ऐसे ही हैं, हम तो यही करते रहेंगे। गिर गिरनार दिखाई दे रहा है, मांडव दिखाई दे रहा है। हाँ, ऐसे एक हिल्स और लिख लो, बरडा हिल्स। बरडा हिल्स इज इन गुजरात। BARD, हरदा नहीं है, बरडा है। बरडा हिल्स काठियावाड़ वाले रीजन में है ये, काठियावाड़ वाले रीजन में। जी, गुजरात पढ़ रहे हैं हम ये, जिसने नहीं लिखा है लिख लेना। हाँ, चलो। तो 3 राज्य हमारे हो गए हैं। अब हम लोग आगे बढ़ने वाले हैं। अब अपन शुरू करते हैं आज की क्लास को। इसमें अब तक का ये कहना है कि 10-15% जो थोड़ा नींद में, जल्दबाजी में, आलस्य में, हड़बड़ाहट में कम पड़ के जो आंसर लगा रहा है वो मांडव का है। मांडव गुजरात का पर्वत है, न कि मध्य प्रदेश का है। दूसरी बात, फांगपुई, लुसाई, मिजो, ब्लू माउंटेन ये मिजोरम के हैं, इसको यहाँ ऊपर मत लगाओ। ये मैं पहले दिन से कहता हूँ, हालांकि पूरा कोर्स एंड हो जाएगा तब तक ये बोलता रहूंगा, लेकिन जो 10% स्पीशीज है वो अडेप्ट नहीं कर पाएगी। हाँ जी सर। देखिए, चलो अपन अब आगे बढ़ते हैं।
बल्जिंग ऑफ अर्थ ऑफ इक्वेटर इज बिकॉज ऑफ कोरियोलिस फोर्स, गलत है, कोरियोलिस है ही नहीं, सेंट्रीफ्यूगल है, कोरियोलिस अलग चीज हो गई। हाँ जी, नेक्स्ट कर दिया। अब अपन आगे बढ़ेंगे। बड़ा इज हो गया गुजरात में, ठीक है। अब मैं महाराष्ट्र लिखा रहा हूँ, एटलस वालों मार्क करते रहना, नोट्स बनाने वाले नोट्स में लिखते रहना, नॉर्थ से साउथ का सीक्वेंस बनाते रहना, और बाद में फिर इसको याद करेंगे हम लोग। चलिए, सो महाराष्ट्र में सबसे पहले एक मैप मैं आपको दिखा दूं मार्किंग करके, फिर अपन आगे चलेंगे। ये महाराष्ट्र का मैप है जी हाँ। अब ये दिखता है नहीं, तो दिखता नहीं है तो मतलब इसको करना पड़ेगा अपने को जूम, और इसको करेंगे अब हम जूम, ये कर दिया अपन ने जूम जी। तो देखिए भैया, सबसे नॉर्थ से शुरू करेंगे, मतलब सतपुड़ा से, ये सतपुड़ा का ही दक्षिण वाला हिस्सा है, महाराष्ट्र का नॉर्थ वाला हिस्सा, मतलब यदि महाराष्ट्र का मैप है तो आप ये ऊपर से हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, नॉर्थ से साउथ की तरफ आ रहे हैं। सो देयर इज अ हिल्स कॉल्ड गाविलगढ़ हिल्स, लिखते चलो जरा, महाराष्ट्र के पर्वतों में लिखना अपने को गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स याद रखना है, गाविलगढ़ हिल्स, गाविलगढ़ हिल्स। देखिए, गाविलगढ़ हिल्स को याद रखिए, गाविलगढ़, गाविलगढ़ हिल्स, ठीक है। गाविलगढ़ हिल्स के बाद में नेक्स्ट वन साउथ में जैसे आप आओगे तो आपको मिलेगा अजंता, गाविलगढ़ के बाद में अजंता, 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 अजंता जाएंगे, अजंता एलोरा, अजंता, अजंता के बाद में यही एक पर्वत को याद रखेंगे आप, है वहाँ एटलस में थोड़ा इधर कहीं लिखा होगा दूर, उसको इधर लिख लेना, सतमाला, सेठमाला, सतमाला याद रखना है, सतमाला। तो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, गैस, गाविलगढ़, अजंता और सतमाला, ठीक है। नॉर्थ से साउथ में चल रहे हैं, गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, सब पर्वत श्रेणियां ही हैं, और क्या पढ़ेंगे अपन, सतमाला अभी तो रेंज जैसी पढ़ना है आपको। इसके बाद देयर इज अ माउंटेन कॉल्ड कलसुबाई, नहीं नहीं सतपुड़ा एंड हो गया है, अब नीचे आ गए हैं अपन, ऑल इन मत करना सतपुड़ा में, ये सिर्फ गाविलगढ़ ही था। आओ नीचे आ जाओ, अजंता, अजंता आप सिर्फ पर्वत के नाम लिखते चलो बस, सतमाला, इसके बाद है कलसुबाई, कलसुबाई जो है ये हाईएस्ट पीक है महाराष्ट्र की, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत कलसुबाई, कलसुबाई, कलसुबाई को याद रखना है। फिर से पहला क्या बताया मैंने, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद में दूसरा क्या बताया है, अजंता, अजंता के बाद में सतमाला, सतमाला, सतमाला के बाद में कलसुबाई, 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 ठीक है। इसके बाद में हरीशचंद्र रेंज, हरीशचंद्र रेंज, हरीशचंद्र रेंज, जी हाँ, द ट्रुथ रेंज, हरीशचंद्र रेंज। इसके बाद में बालाघाट रेंज, मध्य प्रदेश वालों एपी मत हो जाना, बालाघाट रेंज महाराष्ट्र में लिखना है, बालाघाट नाम का एक डिस्ट्रिक्ट है हमारे यहाँ, तो वो ये तो ये गलत हो गया, ये तो इधर करना नहीं, ये अलग है, बालघाट रेंज वो याद रखना यहाँ पे तो अच्छे से। चलो भैया, इसके बाद में महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, क्योंकि महाकालेश्वर, ओंकारेश्वर, महादेव जैसे नाम एमपी में है, तो महाबलेश्वर को भी एमपी में लगा दूंगा, फिर किसी की भी नहीं सुनता मैं, वाह। तो आप याद रखें महाबलेश्वर को ठीक से, जल्दबाजी ना करें। एक बार मैं आपको दोबारा यहाँ पर ब्लैंक मैप में बताता हूँ। तो यहाँ पर हमने आपको बताया कि याद रखें आप गाविलगढ़, ये मार्कर इतना ज्यादा फैल क्यों रहा है, गाविलगढ़, गाविलगढ़ के बाद में अजंता, 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 अजंता के बाद में सतमाला, सतमाला, उसके बाद में नेक्स्ट वन कलसुबाई, कलसुबाई के बाद में हरीशचंद्र के बाद में बालाघाट के बाद में महाबलेश्वर, याद रखना है आपने। एक बार टेस्ट कर लें आप, पहला जी का मतलब क्या है, ए का मतलब क्या है, एस का मतलब क्या है, के का मतलब क्या है, एच का मतलब क्या है, बी का मतलब क्या है, और एम का मतलब क्या है। महाबलेश्वर से कृष्णा नदी की शुरुआत होती है, महाबलेश्वर से कृष्णा नदी की होती है शुरुआत, शुरुआत होती है नदी कृष्णा की महाबलेश्वर से, है रखना अपने को ये बात याद। मैं बिल्कुल भी स्टक नहीं हूँ, बिल्कुल देख रहा हूँ आप लोग, जी हाँ। तो ये ए है पोल आपके लिए, ये बी पोल है, ये सी पोल है, ये डी पोल है, ये हरिश्चंद्र है, ये बालाघाट है, और ये महाबलेश्वर है। कोई बहाना बनाना है तो बना सकते हैं आप लोग। चलो भैया, वेयर इज गाविलगढ़ हिल्स, वेयर इज अजंता हिल्स, जो बच्चे सी लगा रहे हैं नींद में हैं आप, गैस याद करो, वेयर इज अजंता हिल्स, वेयर इज अजंता हिल्स, करते रहो गलत आप, पूछता ही रहूंगा मैं सेम क्वेश्चन। सतमाला हिल्स, इस बार उड़ीसा पीएससी का एग्जाम काफी बच्चों का निकला है। अगला सवाल, वो पेट भर के निकला वैसा। महाबलेश्वर कहाँ है भाई, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर के बाद में देखिए, देखिए कलसुबाई कहाँ है, अगला सवाल, बालाघाट रेंज,
हरिश्चंद्र रेंज, तो गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, ये सारे नाम कहाँ मिलेंगे? भूल जाओगे? महाराष्ट्र। याद चाहिए मेरे को, मैं आज 10-15 मिनट ज़्यादा पढ़ाऊंगा, पर मेरे को बहुत सारे पर्वत आज कराने हैं, समझ आई बात? बिल्कुल एक एक याद करते चलें। जी हाँ, तो यहाँ ए लिखूँ, यहाँ बी लिखूँ, यहाँ सी लिखूँ, यहाँ डी लिखूँ? है लिखूँ, मैं ऐसी बात करूँ, ए और बी सी डी ई। तो मांडव बर्डा हिल्स कहाँ है? मांडव बर्डा हिल्स। महादेव और धूपगढ़ कहाँ है? मैकाल, भौकाल नहीं, मैकाल। अगला सवाल, हरिश्चंद्र, बालाघाट। सुनो 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 सुनो, कलसुबाई, सतमाला, अजंता। हलो 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 हलो, बहुत बढ़िया। अगला सवाल, महाबलेश्वर, महाबलेश्वर महाबलेश्वर महाबलेश्वर, गुरुशिखर 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 गुरुशिखर, भूला भूला भूला, गुजरात में गुरुशिखर लगा रहा हूं। अगला सवाल, अगला सवाल, कलसुबाई कलसुबाई कलसुबाई, कैमूर कैमूर कैमूर, हलो हलो। अगला सवाल, आखिरी सवाल, आखिरी सवाल, गाविलगढ़ 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 गाविलगढ़, भूला भूला भूला, गाविलगढ़। तुम एमपी में लगा रहे हो, तुम्हें शादी में रसमलाई नसीब नहीं होगा ऐसा करोगे तो, सही बता रहा हूं मैं, कुछ नहीं मिलेगा तुम्हें। जी हाँ, गाविलगढ़ फिर से बताओ, गाविलगढ़। आखिरी सवाल, सवाल, बालाघाट बालाघाट बालाघाट, बाकी कैसी लगा दो। हाँ 4%, यही इसलिए तो आते हैं अपन क्लास में। बिना कोई देरी के यहाँ वहाँ देखे, के फॉर कर्नाटक। मैं नहीं करूंगा नाटक, लेकिन आप करना है नाटक, नाम है कर्नाटक, जल्दी से लिखें, कर्नाटका, कर्नाटक, कर्नाटक, जल्दी लिखो, कर्नाटक। जी हाँ, हंसते बहुत आप लोग, हंसा मत करो, कर्नाटक लिखो जल्दी से। हाँ कोई नहीं सर, आई विल मिस योर क्लास। अरे तो कहाँ जा रहे हैं आप? आई विल मिस योर क्लास। अगला सवाल, अगला सवाल, अगला सवाल। जी हाँ जी हाँ जी हाँ, सो ध्यान से देखना, ध्यान से, ध्यान से देखना। इधर दिख रहा है तुम्हें? क्यों तो दिख रहा है, क्यों दिख रहा है? दिख रहा है, अरे मजा आ रहा है, लर्निंग एक्सपीरियंस देखो, दिख रहा है? अरे सर क्या कर रहे हैं यहाँ पे? तो ध्यान दीजिए यहाँ पे, बिल्कुल नींद में नहीं चाहिए, बिल्कुल एकदम कॉन्सेंट्रेट, इतना कॉन्सेंट्रेट होना चाहिए कि लैपटॉप की स्क्रीन से, मोबाइल की स्क्रीन से आर पार दिख जाए, वो उस साइड दिख जाना चाहिए, बहुत तेज ध्यान चाहिए मेरे को। अच्छा ठीक है, शिमोगा हिल्स दिखाई दिखाई दे रहा है? शिमोगा हिल्स मेरी स्क्रीन पे नहीं देखना है, उसके नीचे बाबा बुदन हिल्स लिखना है। सो द फर्स्ट वन इज बाबा बुदन हिल्स, इधर। हाँ बाबा बुदन हिल्स, बाबा 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 बुदन बुदन, बाबा बुदन हिल्स रखना है याद इसे, बाबा बुदन हिल्स। नेक्स्ट वन, जब बाबा बुदन हिल्स याद रखना है कर्नाटक में, तब तक आप क्या गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर भूल जाओगे? नहीं, महाराष्ट्र की उनको याद रखना है। सो बाबा बुदन हिल्स को याद रखना है। इसके बाद में मुलयानागिरी, 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 मुलयानागिरी पर्वत को याद रखना है। ये कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत, कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत है भैया, कर्नाटक का सबसे ऊंचा पर्वत याद रखना है, मुलयानागिरी कर्नाटक का। और महाराष्ट्र का कौन सा था बताओ, कौन सा महाराष्ट्र का? महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा कौन सा था? कलसुबाई। जी हाँ वेरी गुड। तो गुजरात का बताओ ना, गुजरात का सबसे ऊंचा क्षेत्र कौन सा था? हमने पढ़ा था ना, गिरनार वाला जो रीजन है ना, वो सबसे ऊंचा क्षेत्र है। और महाराष्ट्र का क्या है? कलसुबाई। कर्नाटक, कर्नाटक का क्या है? कर्नाटक का मुलयानगिरी। नेक्स्ट वन इज कुद्रेमुख, 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 कुद्रेमुख। लोहा ही लोहा है यहाँ, हर जगह लोहा लोहा कर दूंगा। लोहे से याद आया, लोहे के चने चबाना मुहावरों का प्रयोग करिए। हाँ, कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। जी सर, क्या कह रहे हो तुम? सॉरी सर, बट आप मेरे सवाल का जवाब क्यों नहीं? मैं किसी का सवाल का जवाब नहीं दूंगा यहाँ, मैं पढ़ाने आया हूँ, सवाल के जवाब डाउट सेशन में क्लियर होंगे। तो सबके सभी बराबर है ना मेरे लिए, तो सबके सवालों के जवाब जो है डाउट सेशन में होंगे। जी, क्योंकि मेरे पढ़ाना, मैं पढ़ाऊंगा ना पहले, तो ऐसे सबको पूछना है, फिर पढ़ेंगे कब? तो ये मतलब तैयारी से आया करो कि ये व्यक्ति ऐसे बीच में जवाब नहीं देगा, ये व्यक्ति डाउट सेशन में डाउट क्लियर करेगा, क्योंकि बाकी टाइम आदमी से पढ़ाता है। इसलिए तो अपन यहाँ पे जो है समय के लिए बैठे अपन दोनों, पढ़े अपन पहले, है कि नहीं? अरे तो ये तो गलत है ना, मतलब पढ़ते पढ़ते तो डाउट उठेगा ना, तो हमारे डाउट फिर कैसे क्लियर होंगे? ऐसा दिमाग में आ सकता है आपके? ऐसे विचार दिमाग में आ सकते हैं? तो उन विचारों को रोकिए और उनसे कहिए कि आप थोड़ा पहले पढ़िए, और एक 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 पैटर्न से अपन चलेंगे, और फिर आराम से सारे डाउट आपके क्लियर कर दीजिए। चलिए, तो कुद्रेमुख को अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है। हाँ सर आप नहीं दिख रहे हैं, रिफ्रेश करिए 2 बार, और इस बार इधर 2000 का, इधर 2000 का, ये आया सर सामने कुद्रेमुख। जी हाँ, कुद्रेमुख को याद रखना, भूलना नहीं, कुद्रेमुख पर्वत। इसके बाद में, अच्छा ये नई बात नहीं है, मतलब ये हर क्लास का रिकॉर्ड है, गलती से आप एक आध बार किसी का आंसर दे दो ना, वही आके तीसरी बार बोलता है, वही व्यक्ति मेरे जवाब ही नहीं देता, मेरे जवाब ही नहीं देता। हाँ, ये मतलब बिल्कुल फैक्ट हो गया, ये यूनिवर्सल फैक्ट हो गया। नेक्स्ट वन इज ब्रह्मगिरी पर्वत, ब्रह्मगिरी पर्वत, इसको याद रखना आपने। क्यों याद रखें ब्रह्मगिरी पर्वत को? ब्रह्मगिरी पर्वत को इसलिए अपने को याद रखना है क्योंकि ये तो कर्नाटक में तो है ही है, लेकिन हमें यहाँ पर कावेरी नदी की शुरुआत करते देखना है। कावेरी नदी, कावेरी नदी को देख ले यार,
कावेरी नदी की शुरुआत होती है, कोई क्वेश्चन पूछ सकता है कावेरी नदी कहां से शुरू होगी ब्रह्मगिरी, तो चलिए बताइए कृष्णा नदी की शुरुआत कहां से करी थी आपने? कृष्णा नदी की शुरुआत कहां से करी थी? कहां से करी थी कृष्णा नदी की शुरुआत? महाबलेश्वर। तो महाबलेश्वर ब्रह्मगिरी में क्या डिफरेंस है? एक तो राज्य का और एक नदी का है, रखना ध्यान सभी को। बात मेरी है बेलेगिरी रंगन देख रहा हूं, बेलेगिरी रंगन स्वामी, तो बेलेगिरी रंगन भी लिख सकते हैं, बेलेगिरी रंगन, बेलेगिरी, हाँ, बेलेगिरी रंगन, ये टाइगर रिजर्व के नाम से आया था क्वेश्चन कि बेलेगिरी रंगन हिल्स जो है अमरकंटक का पार्ट है। बेलेगिरी रंगन का नहीं, ये पूछा बेलेगिरी रंगन जो है वो सतपुड़ा का पार्ट है। ये ऐसे सवाल है, ये सतपुड़ा का हिस्सा है क्या? और बच्चे हंस रहे हैं। अरे ये यूपीएससी प्री 2023 का सवाल था, बेलेगिरी रंगन अमर वाले सतपुड़ा का पार्ट था। गड़बड़ है भैया ये बहुत ज्यादा। सो सारे नाम एक बार में लिख के बताऊंगा और आपको याद करना है, और याद रखना है ब्रह्मगिरी जैसे पढ़ा है उसके बाद आप बेलेगिरी रंगन लिखना है। हाँ चलिए अगला सवाल, पहला सवाल। सो द फर्स्ट वन इज बाबा बुदन, बाबा बुदन हिल्स। सेकेंड नंबर, सेकेंड सेकेंड नंबर, सेकेंड नंबर जो है वो है बाबा बुदन के बाद में मुलियानागिरी, मुलियानागिरी। थर्ड नंबर आपको याद रखना है कुद्रेमुख, कुद्रेमुख। फोर्थ बने ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी। एंड फिफ्थ बने बेलेगिरी रंगन स्वामीनाथ। तो बेलेगिरी रंगन, ब्रह्मगिरी के बाद में बेलेगिरी रंगन, बेलेगिरी रंगन, बेलेगिरी रंगन, बेलेगिरी रंगन। देखिए हाँ, बेलेगिरी रंगन याद रखना है आपको। चलो तो ध्यान रखना है आपको क्या, मुलियानगिरी याद रखना है, फिर उसके बाद में बाबा बुदन याद रखना है, कुद्रेमुख याद रखना है। इधर हमको ब्रह्मगिरी, इधर आ जाता ठीक, ब्रह्मगिरी के बाद में इधर बेलगिरी रंगन। हाँ अच्छे से अपने को याद रखना। ऐसे तो सब कुछ याद रखना पड़ेगा, कलेक्टर बनना है ना। हाँ तो देखो ना क्या सब, यहाँ ए लिखूँ, यहाँ बी लिखूँ, यहाँ सी लिखूँ, यहाँ डी लिखूँ, या ई लिखूँ, तो मुझे बताइए यहाँ कर्नाटक कहाँ है? पहले तो ये दुख दूर कर लें अपन, हमें सच्चाई तो बताओ अपने को, होंगे इसमें 2%। साफ सही जगह लगती नहीं मेरी उंगली, डी लगा दिया मैंने, महाराष्ट्र लगा दिया मैंने। अरे भैया कर्नाटक ये क्या जैसा दिख रहा है ये? हाँ देखिए पहले कह दिया, देख लो सर, मैं यहीं का हूँ तो मेरा पोल आप कर्नाटक का कंसिडर कर लेना। मैं आंसर ये नहीं लगाऊंगा बिल्कुल भी, क्योंकि मैं कर्नाटक का हूँ। जी हाँ, तो मैं कर्नाटक में हूँ, तो मैं तो देख लो मतलब आप ई तो मेरा सही मानो आप। हाँ, सभी अपने अपने राज्य के पोल जो है लगाना बंद कर दिया धीरे से, मैं नहीं लगाएगा, मैं नहीं लगाएगा। बाकी क्या आप लोग बैठे रहो ऊपर, उत्तराखंड, हाँ बैठे रहना, हिमाचल, उत्तर प्रदेश, बैठे रहो, अभी नहीं आ रहा पता। गुरु शिखर, सवाल अगला है, सवाल अगला है, पंजाब में क्यों नहीं बता, अब वो लिख दिया आपने, अपनी बताऊंगा मैं, सॉरी अब नहीं बता पाऊंगा, देख लीजिए। सो ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? ब्रह्मगिरी, हाँ डी लगा दो आप, खाली बैठे बैठे ये चलेगा, देखना बता रहा हूँ, ब्रह्मगिरी। अगला सवाल, मुलियानगिरी कुद्रेमुख, बहुत बढ़िया, बाबा बुदन कुद्रेमुख, बिलीगिरी रंगन, बरडा हिल्स, बरडा हिल्स, डीजे, बरडा हिल्स, डी लगा दो, ई लगा दो, खाली बैठे हैं बरडा हिल्स ये लगा रहे हैं। तो पहले ये तो थोड़ा देखो कि डी और ई में एक्चुअल में क्या थे, वहां आपको याद आ जाएगा बरडा नहीं था यहाँ। अगला सवाल, बिलीगिरी रंगन हिल्स, हरीशचंद्र बालाघाट रेंज, कैमूर रेंज, मुझे आंसू आ जाएंगे, इतने ज्यादा सही मतलब मांडव हिल्स, गिरनार हिल्स। अगला सवाल, मुलियानगिरी, बाबा बुदन, ब्रह्मगिरी, इंदौर में ना एक जगह है मतलब खाने की, उस शॉप का नाम है खराब नमकीन, खराब चाय, नाम रखा हुआ है खराब नमकीन, खराब चाय, बड़े बड़े बिल्कुल एकदम, खा के दिखाओ मुझे, खराब नमकीन, खराब चाय, खराब ही लिख दिया उसने। सर थोड़ा टफ टफ डालो, अच्छा जी सर। तो वेर इज धूपगढ़, ठीक है, झन्नाट का, झन्नाट, हाँ नाम बस देख लो, मतलब क्या नाम ही देख लो बस, झन्नाट, वैसे पोल लगा लो तुम, झन्नाट पोल लगा लो। अमरकंटक, मैकाल, बहुत बढ़िया। आखिरी दो सवाल, यदि मैं सी और डी पोल को हटा दूं तो राजपीपला कहाँ जाएगा? हाँ, गुजरात में जाएगा। असीरगढ़ कहाँ है? गाविलगढ़ कहाँ है? गाविलगढ़। क्या करूं तुम लोग को मैं, क्यों सी वालों आ गए, इकट्ठे हो गए आप सब? गाविलगढ़ महाराष्ट्र का सबसे पहला पर्वत लिखवाया है मैंने,
और ये दूसरी बार बता रहा हूँ मैं आप लोग, पर तुम एमपी लगा देते हो गाविलगढ़ में। क्यों प्रज्ञा, सचिन, के साहिल, शीतल, और क्या है, रितिका, ऋतिक, डिम्पल, राज पुरोहित, सलोनी, हर्ष, पलक, सुमन, निखिल, अनिकेत, दीप, आप लोग सॉरी बोलना शुरू करो तब तक। अंतनु, शिवम, हरिओम, हरिओम, मोहित, नंदनी, आलोक, अभिषेक, ताजिम, ऋतु और श्वेता और अंकुर और किशोर। किशोर तो तुम हर हर उसमें आ रहा हो 3 दिन से, मैं देख रहा हूँ हर स्कैम में दिख जाते हो तुम। अंकित, विवेक और रिया और लीजा और राकेश और वो तो आ रही है अंदर। तिथि, ये बताओ, तुमको बताया मैंने कि गाविलगढ़ यहाँ तुम लगा रहे हो एमपी में है। ब्रह्मगिरी कहाँ है? ये देखो डी लगा रहा है ब्रह्मगिरी में। तुम्हें नींद भी आती है कि नहीं रात में? क्यों? ब्रह्मगिरी पर्वत, चलो याद रखना अब, क्यों? क्योंकि जितना मैं आगे बढ़ता जाऊंगा उतनी कठिनाई होती जाएगी, तकलीफ बढ़ती जाएगी। क्लास छोड़ूंगा नहीं मुझे, मैं पूरी क्लास पढ़ाऊंगा और पूरे पर्वत ऊपर तक याद करवाऊंगा। तो जब आगे पढ़ाऊं मैं तो पुराना याद चाहिए मेरे को, कोई बहाना नहीं चाहिए कि सर बहुत हो गया, हेवी हो गया, हेवी हो गया तो बंद कर देना क्लास, सो जाना। पर पढ़ेंगे पूरा यहाँ तक। समझ में आ गई मेरी बात? पूरा याद चाहिए मेरे को, सारे राज्य कंप्लीट। अरे सर वो तो मैं कह रहा था देख लेते थोड़ा सा जो है, कुछ नहीं, सिंपल। यहाँ से गाविलगढ़, उसके बाद में अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर, बाबूदान, मुलियागिरी, कुद्रेमुख, ब्रह्मगिरी और ये बिलिगिरी रंगन। बिल्कुल नॉर्थ से साउथ सीक्वेंस आनी चाहिए चीजें। ओके सर, ठीक है, आप कह रहे हैं तो कर लूंगा। अच्छा, चेक तो करूँ मेहनत कर भी रहे हो कि नहीं कर पाए आप लोग, कि हवाई खा रहे हो बस। माना नीति लिपू, माना नीति लिपू लंपियाधुरा। देखिए, आपको कोई अधिकार नहीं है ये क्वेश्चन पूछने का, ये हमने रिवीजन करके नहीं आए हैं। योंग्या पास कहाँ है? वो वही है सर जहाँ होना चाहिए। थैंक यू सो मच। और वेयर इज दीपू पास? दीपू पास कहाँ है? दीपू पास, दीपू, बहुत बढ़िया। अगला सवाल कह रहा था मैं ये, छोड़िए आप तो लगाइए। इमिसला, लनकला, छंगला, उन्मिंगला। जी हाँ। अगला सवाल, बमला, बॉम्बला, सैला। भूला, पूरा भूला, बुमला, बॉम्बला, सैला, पूरा भूला, क्योंकि मैंने लगा दिया अभी, और जिन्होंने भी लगाया, प्रभु जी आप ही बताइए, नाथुला, नाकुला, जरेफला का लगाएंगे? सर कल की छुट्टी कर दो प्लीज। नहीं कल तो छुट्टी नहीं होगी, अभी तो पढ़ लो थोड़े दिन, फिर दे दूंगा बीच में ब्रेक आपको, मुझे पता है बहुत दिन से कंटिन्यू पढ़ रहे हैं, बट दे दूंगा, उधर दे दूंगा मैं, 30 तारीख 1 तारीख में, बट अभी तो पढ़ो कंटिन्यू चलने दो जरा, थोड़ा काफी चीजें हो जाएंगी अपनी एक साथ। चलिए, मेरा बर्थडे है कल। अगला सवाल, मिंट का पास कहाँ है? मिंट का पास। अगला सवाल, ये केरला है और ये तमिलनाडु है, इसमें किसी को दिक्कत तो नहीं किसी? जी, तो केरला और तमिलनाडु को यदि हम लोग देखें तो यहाँ पर मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूँ, ये केरला ले लीजिए गाइस और ये तमिलनाडु ले लीजिए। अब केरला तमिलनाडु की कहानी बहुत सिंपल है, जो मैं कहूँ सुनते जाओ, आपके क्वेश्चन सही हो जाएंगे सारे। जैसे उदाहरण के तौर पे, बाद में देख लेना एटलस से पहले सुन लो, है ना। NAC याद रखेंगे अपन, NAC, नेक, नेक, नेक। एन का मतलब है, अब ये जो मैंने बॉक्स बनाया है, ये तमिलनाडु में भी गया, केरला की बॉर्डर पे भी गया है, और हाँ कर्नाटक में भी। ठीक है, क्या बोला मैंने आपको? तमिलनाडु, केरला, कर्नाटक। ठीक है, ओके सर। क्या है ये? एन का मतलब है नीलगिरी हिल्स, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, इसके बाद में फिर बीच में एक हिल्स है जिसका नाम है अन्नामलाई हिल्स, अन्नमलाई, 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 अन्नमलाई। और फिर से एक आएगा बॉर्डर पर, कार्डेमम, इलायची की पहाड़ियां, कार्डेमम हिल्स, कार्डेमम हिल्स। 3 नाम है, रखना अपने को याद है, काफी महत्वपूर्ण मेरी ये बात। करता हूं इसको मैं जूम, आप भी पढ़ के हो जाओ झूम। ये है भैया कार्डेमम, कार्डेमम दिखाई दे रहा है, कार्डेमम, 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 अन्नमलाई, अन्नमलाई हिल्स। जी सर, और ऊपर ये जो भीड़ दिखाई दे रही है आपको, ये है नीलगिरी, नीलगिरी हिल्स। ठीक है, नीलगिरी हिल्स को याद रखना, नीलगिरी। खूब सारे पढ़ लिए हैं आपने गिरी, नाम है अब नीलगिरी। इसके पहले पढ़ा है आपने ब्रह्मगिरी, और आपने पहले ही धौलागिरी पढ़ चुके हैं। तो यहाँ पर अपने पढ़ा नीलगिरी, यहाँ पर पढ़ा अन्नमलाई, यहाँ पढ़ा कार्डमम। सो 8, 9, 10, चलिए बताइए क्या क्या है 8, 9, 10 पे आए, जल्दी बताएं। और इसका सीक्वेंस कैसे याद होगा? NAC, 8, 9, 10। ठीक है, नीलगिरी, अन्नामलाई। अब इससे पूछा कोई आपसे कि बेटा नीलगिरी कहाँ है, अन्नामलाई कहाँ है, कार्डमम, एक राज्य मत बोलना, बॉर्डर पर दो दो चलेंगे, दो दो चलेंगे, दो दो चलेंगे। नीलगिरी वाले को लगे तो कर्नाटक बोल सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर प्रभु जी यहाँ तक? डन, सुन लिया सबने क्या कहा मैंने? यहाँ है नीलगिरी, यहाँ है अन्नमलाई, यहाँ है कार्डमम। तीनों को एक एक पर्वत, माउंटेन पीक, ऊंचाई। हालांकि माउंटेन पीक क्या होता है ये पहले दिन ही मैंने बता दिया था जब पर्वत शुरू हुए थे हिमालय के। पर होता क्या है कि कब कौन कहाँ ध्यान देता है पता लगता नहीं, फिर अचानक जिस दिन अचानक अरे पढ़ा रहा, कभी हिल्स लिख देते हैं, कभी माउंटेन लिख देते हैं, कभी रेंज लिख देते हैं, तो ये अंतर का इसमें। चलो आज एक काम करता हूँ, सबसे पूछ लेता हूँ। और गड़बड़ है सर, तो पहले बताते आ रहे हैं, दिक्कत ये है, ध्यान अपने कम दिया। दीजिए यहाँ पर ध्यान, ये देखो एन लिखा है, ये है नीलगिरी, ये है ए मतलब अन्नमलाई, ये है मतलब सी मतलब, ठीक है ओके। भैया नीलगिरी के साथ एक पर्वत को लगाना है, नाम है इनका डोडा बेट्टा, डोडा बेट्टा। डोडा बेट्टा जो है 2636 मीटर हाइट है, तमिलनाडु में दिखाई दे रहा होगा।
जी हाँ, बाकी 12% स्पीशीज तैयार हो जाओ, अपने को गलत भी करना है, इसको तमिलनाडु की जगह केरला लगाना है, तैयार हो जाओ, आप लोग अपनी तैयारी अलग कर लो तब तक। हाँ, समझ आई बात सबको? डोडा बेट्टा भूल जाओगे? सो डोडा बेट्टा इज अ पार्ट ऑफ अन्नमलाई या नीलगिरी? नीलगिरी, नीलगिरी। फिर एक पर्वत और पढ़ाऊंगा मैं आपको, नाम है उसका अनाई मुड़ी। अनाई हिंदी में लिखा रहता है अनाई मुदी, मुदी, मुड़ी, अनाई मुदी, अनाई मुड़ी। टो 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 2695, 2695। तो 2695 को याद रखना आपने को। कर लोगे पक्का? सच में क्या पता, देखना पड़ेगा। मैप सामने आओ, जूम हो जाओ। ये अन्नमलाई दिखाई दे रहा है, अन्नमलाई, अन्नमलाई हिल्स, इसमें अनाई मुड़ी दिख रहा है, केरला का है। और ऊपर जाओगे डोडा बेट्टा तमिलनाडु का है। ऐसे कार्डमम में कॉलम बनेगा अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई कार्डमम हिल्स। मतलब यहाँ से प्रीलिम्स का एक बहुत गजब का क्वेश्चन बन रहा था। कौन सा लिखवा दो, क्वेश्चन लिखवा दो आप, तो क्वेश्चन लिखवा दो। नीलगिरी, अन्नमलाई, कार्डमम। जी हाँ, नीलगिरी को लिख दो डोडा बेट्टा, ये लिख दो अनाई मुड़ी, ये लिख दो आप यहाँ पे अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई, AGASTYAMALAI। अगस्त्या मलाई मिलेगा तमिलनाडु में, अनाई मुड़ी मिलेगा केरला में, डोडा बेट्टा मिलेगा तमिलनाडु में। इनके स्टेट भी याद चाहिए मुझे, समझ में आ रही है बात सबको? इनके स्टेट चाहिए बेटा, आपको नहीं कह रहा हूँ मैं 10%, आप तो मतलब मैं लायक ही नहीं हूँ ना, मतलब आप याद करना, तो आपको तो गलती करना। बाकी लोग ध्यान दें जो याद सही करते आ रहे हैं। नीलगिरी डोडा बेट्टा याद रखना है, ये किधर चला जाएगा? तमिलनाडु। अनाई मुड़ी केरला में आ जाएगा। फिर पहले किधर, फिर किधर, फिर। अब आप इसका मैच द कॉलम वाला क्वेश्चन एक्सपेक्ट कर सकते हैं। यहाँ अगस्त्या मलाई को नीलगिरी मत लगाया, क्योंकि वो साउथ में, साउथ जैसी फील आ रही है, नाम साउथ जैसे, तो कहीं नीचे लगा देता हूँ, गलती करोगे हमेशा। एक बार तो याद करना ही पड़ेगा। करेंगे जूम इसे, ठीक है? तो 1 2 3, तो 1 2 3 में ये डोडा बेट्टा जो लिखा है ना आपने, ये 2636 था। अनाई मुड़ी जो है ना, जो आपने लिखा है वो कितना है? 2639 9। अब 2695 है ये, मतलब अनाई मुड़ी एक्चुअल में ऊंचा है, तो एक पॉइंट और लिख लो आप। हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाँ हाँ, प्रायद्वीपीय भारत का सबसे ऊंचा पर्वत, आंसर इज अनाई मुड़ी। तो ये अनाई मुड़ी सिर्फ केरला का हाईएस्ट नहीं है, इस पूरे पेनिनसुलर इंडिया का हाईएस्ट है। और इसी चीज का सेकंड हाईएस्ट पीक पूछे पेनिनसुलर इंडिया का, तो आंसर शुड बी डोडा बेट्टा। इनफैक्ट ये पूरे वेस्टर्न घाट का, पश्चिमी घाट पर्वतों की सीरीज चल रही है, वेस्टर्न घाट में सबसे ऊंचा अनाई मुड़ी होगा, ठीक है? तो याद रखना है सबसे ऊंचा पर्वत इस दक्षिण भारत का अनाई मुड़ी है, जो कि केरला का भी है, जो कि वेस्टर्न घाट का भी है, और साथ ही साथ दक्षिण भारत का भी है, पेनिनसुलर इंडिया का भी। सेकंड हाईएस्ट पीक इज डोडा बेट्टा। क्वेश्चन घुमा क्या सकता है? हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया, हाईएस्ट पीक ऑफ पेनिनसुलर इंडिया इज अ पार्ट ऑफ क्या करोगे? अनाई मुड़ी इज अ पार्ट ऑफ अन्नमलाई हिल्स। सेकंड हाईएस्ट पीक इज अ पार्ट ऑफ नीलगिरी हिल्स। ऐसे सवाल भी आ सकते हैं, हिस्सा है किसका, ऐसे, ठीक है? अभी लेकिन भरोसा बिल्कुल भी नहीं मेरे को, बताओ अनाई मुड़ी कहाँ है? बी वालों 6%, यही दिक्कत है हमेशा, 10% देख रहा हूँ। अनाई मुड़ी तुम सही करना पड़ेगा, तुम बेटा, तुम गलत कर दोगे क्वेश्चन। अब वो केरला का हाईएस्ट पीक पूछ रहा है, तुम डोडा बेट्टा लगाओगे, बताओ? तुम्हें ध्यान देना पड़ेगा, मतलब कोई उपाय ही नहीं है इस चीज, कितना भागोगे तुम? अनाई मुड़ी कहाँ है? कहाँ है अनाई मुड़ी? केरला में। कहाँ है अनाई मुड़ी? केरला में। डोडा बेट्टा कहाँ है? डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में। अगस्त्या मलाई कहाँ है? अगस्त्या मलाई, अगस्त्या मलाई। गया, लड्डू ले लो। अरे अपनी कॉपी में लिखा हुआ है, आपने जरा देख तो लो। अगस्त्या मलाई कहाँ है? अगस्त्या मलाई कहाँ है? अनाई मुड़ी कहाँ है? अनाई मुड़ी कहाँ है? अगस्त्या मलाई कहाँ है? डोडा बेट्टा कहाँ है? डोडा बेट्टा कहाँ है? बैठ गया समझ अब थोड़ा सा, कि डोडा बेट्टा और अगस्त्या मलाई ये तमिलनाडु के हैं, और अनाई नाई अनाई अनाई मुड़ी इज इन केरला। अब आज देखो मैंने प्रैक्टिस करा करा के 96 97% पे बोल आया हूँ। कल आओगे उठ कैसे आ जाओगे देखना, 81 82 87 91 बाकी क्या नहीं करी प्रैक्टिस, क्यों? मोमोज, सैटरडे मोमोज 7 बजे, 7 बजे बाद बाहर चले जाते हैं, बाहर घूमने, मार्केट चले जाते हैं, बुक लेनी थी ना, योजना मैगजीन खरीदनी है, चले गए, गए 10 बजे आ रहे हैं। अब थक गया हूँ सर, अब सो जाऊंगा मैं, सुबह उठ के पढ़ूँ, सो गए, नेक्स्ट क्लासेस शुरू, हैप्पी बर्थडे, वेयर इज अनाई मुड़ी लगा दूंगा तमिलनाडु। तब तक बाबा बुदन, मुलियानगिरी, कुदरे मुख, ब्रह्मगिरी, बिलिगिरी रंगन याद रखना है।
ठीक है, चलिए उसको इधर ही लिखना, तमिलनाडु में। याद हो गया सर, नहीं छुट्टी नहीं मिलेगी आपको, बर्थडे अगर आपका नहीं मिलेगी। हाँ चलिए तो शुरू करो भैया। वेयर इज हरिश्चंद्र रेंज? हरिश्चंद्र रेंज कहाँ है? ई लगा रहा है देखो हरिश्चंद्र में। ये 8% को मतलब मेरे को रिसर्च करनी है लोगों पे, ये 8% पे मुझे रिसर्च करनी है। तुम रिसर्च के टॉपिक हो बेटा, तुम वही नहीं यूपीएससी, तुम तो रिसर्च के लिए हो, मैंने ही रिसर्च के लिए हो। जी हाँ, संशोधन करना था, संशोधन नहीं, संशोधन ही हो जाए तुम्हारा तुझे। अगला सवाल, हरिश्चंद्र रेंज। अरे वो सर को क्या एक लेवल पे दिखे तो लगा दिया मैंने, करना पहली बार में तो हो जाता है, ठीक है देखिए। अगला सवाल, वेयर इज बर्डा हिल्स? इसमें बहेंगे 5-6%। बर्डा हिल्स, हाँ बर्डा हिल्स, ये देखो मिल ही नहीं रहा, तो कॉपी में नहीं मिल रहा, बोले कहाँ गया यार, कहाँ लिखा था मैंने? अरे गुजरात में पढ़ा है बर्डा हिल्स। हाँ अगला सवाल, डॉट बेटा, डॉट बेटा लगाइए जल्दी, अब देखना है बी वालों, तो घर आ जाएगा पर्वत वाला। ई लगा रहा डोडा बेटा में, और पढ़ाओ और पढ़ाइए हमें, और याद करवाओ हमसे, कराइए और याद कराइए। अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई, इधर अभी 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 लिखवाया अगस्त्य मलाई, चेक कर कॉपी में, चेक कर अभी कर, अगस्त्य मलाई को चेक कर। आया मजा? वहाँ एग्जाम में क्या करोगे? अगस्त्य मलाई नीलगिरी का हिस्सा है, अगस्त्य मलाई नीलगिरी का हिस्सा है। ये देखो 17%, होश खो दूंगा मैं बन के बेहोश। जी हाँ, यार नीलगिरी ऊपर है, अगस्त्य मलाई नीचे है। अगला सवाल, अगला सवाल, कार्डमम का हिस्सा अगस्त्य मलाई है, कार्डमम का हिस्सा अगस्त्य मलाई है। बिल्कुल सही बात है, फॉल्स वालों, अपने अलग मेटावर्स में हो तुम, अलग ग्रह बना लो तुम, एक नया, नए ग्रह की बात करेंगे अपन। जी हाँ, भूला ग्रह, ग्रह का नाम भूला, भूला ग्रह। जी हाँ, अगला सवाल, हरिश्चंद्र रेंज। मन तो कर रहा था कि मैं गलत पोल लगा के जो है स्कैम कर दूं, लेकिन ठीक है चलो डी लगा देता हूँ। ई लगा ही रहा था मैं, ये पकड़ता 3-4% बच्चों को, इनको पहले कर्नाटक पता था कहाँ है। ब्रह्मगिरी पर्वत कहाँ है? ब्रह्मगिरी देखो भैया याद कर लो, मैं कह रहा हूँ मैं पूरे राज्य कराऊंगा, तो तुम्हें भागना हो लापरवाही जो करना हो करो, 1% भी बच्चा सही पोल लगा मैं पढ़ाता रहा हूँ, मुझे पूरे कराने राज्य, तो अभी ये सब याद चाहिए मेरे को। बुला रहा था मैं, डोडा बेटा बताना कहाँ है, करवा दो। जी हाँ, अगला सवाल, गुरु शिखर बहुत देर हो गया नहीं पूछा मैं, गुरु शिखर बहुत बढ़िया। कैमूर ऊपर का तुम सारे पूछ लो सर, सारे मुझे याद है, बस मैं अगस्त्य मलाई में इधर उधर हो जाता हूँ। तमिलनाडु में भेजूंगा मैं तुम्हें, अगस्त में, अगस्त्य मलाई, अगस्त्य मलाई। अगला सवाल, सर कैसे सोच लेते हो आपकी कब क्या बोलना है, हाँ 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 ऐसे। अगला सवाल, वेयर इज सतमाला अजंता कलसुबाई, सतमाला अजंता कलसुबाई। ये चमक आ रही है मेरी आंखों में, इतने सही मत लगाओ तुम लोग, दूर हो जाओ। वेरी गुड। अगला सवाल, आखिरी सवाल, उसके बाद एक और पूछूंगा। ये क्या था सर? तुम मेरे को बताओ कि सी और डी को हटा दूं तो राजपीपला कहाँ जाएगा? देखो जैसे मैं सी और डी को हटा दूं तो राजपीपला कहाँ जाएगा? तो राजपीपला बी में जाएगा, बी लगाना चाहिए, पर सी और डी को हटाने के लिए बोल रहा हूँ ना मैं, डी को हटाने के लिए बोला मैंने। हाँ, तो तुम डी क्यों लगा रहे हो? अनिकेत, नवनीत, सिमरन, अनंत, कहाँ जाना तुम? अगला सवाल, वो जो कह रहा था मैं तो ऐसे कह रहा था, देख लो। आखिरी सवाल, आनंद ये कर लो पहले तुम, ये पहले कर लो। बालाघाट महाबलेश्वर, हाँ पहले तुम ठीक है, मैं वो नवनीत नहीं, मैं वो नवनीत नहीं, नवनीत, नवनीत इसने था एक, सौरभ, सौरभ, सौरभ। अब अब कौन सा सौरभ, बोल, बोल के दिखाओ, बताओ, मैं तो हूँ ही नहीं वो। वैसे वो एक नवनीत, एक नवनीत, विनोद, विनोद, अभिषेक, अभिषेक। चलिए तमिलनाडु हेडिंग बनाइए, पहले मतलब टेंशन में आते मैं ये वाला नहीं, दूर मैं नहीं, मैंने तो सब सही लगाया था, मेरे को मत बोल। ठीक है प्रभु, आपको कैसे बोल सकता हूँ मैं? तमिलनाडु, तमिलनाडु। अरे तो सर अभी तो पढ़ रहे थे हम, तमिलनाडु तो पढ़ रहे थे। अरे नहीं प्रभु जी, अभी आप तो मतलब बॉर्डर बॉर्डर के पढ़ रहे थे, बॉर्डर बॉर्डर, बॉर्डर बॉर्डर के। अब हम लोग बात करेंगे तमिलनाडु की, सिर्फ तमिलनाडु, ओनली तमिलनाडु, ओनली तमिलनाडु। जी हाँ, चलिए तो भैया सर 2 मिनट का ब्रेक, ठीक है तुम ब्रेक ले लो, तब तक ब्रेक खत्म, चलिए शुरू करते हैं। आप लोग ना दो तरह के काम करेंगे, एक तो जो लर्नर्स एटलस इनके पास रखी है वो एटलस में मार्क कर लो साथ में, और नहीं तो कॉपी में लिखते चलना, हेडिंग ऊपर तमिलनाडु बना देना, ठीक है। ब्रेक चाहिए, इसकी भी स्ट्रेटेजी देख ली तुमने कहीं? तुम्हें 40-20 का रेशो चलाना चाहिए, 40-20 का रेशो, उसको तो पता कर लिया होगा। ये दिक्कत जीवन स्ट्रेटेजी पे चल रही था, बस जीवन की स्ट्रेटेजी नहीं है। चलो शुरू करते हैं, सबसे पहले जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स।
बस ये ऐसी छात्राएं चाहिए मेरे को। सर आप अगले कोर्स कब लाओगे? देखो ये हाल हो रखे हैं जीवन के, अभी ये मोमेंट नहीं निकल रहा है इनसे तमिलनाडु का, ये मोमेंट नहीं जा रहा, नया कोर्स कब लाओगे? कुछ बचा नहीं ना सवाल। जावड़ी हिल्स को लिखा जल्दी से सब लोग, ये पहले कर लो, अगला कोर्स कब लाओगे? जावड़ी हिल्स लिखा जल्दी। हाँ जावड़ी के बाद में जिंजी, देखो अदर जैसी फीलिंग आ रही है हिल्स से ना, जिंजी आना चाहिए। नॉर्थ से साउथ चलना है भैया, और थोड़ा ऐसे बेहोशी जैसा लगे तो बिल्कुल तैयार हो जाना, ऐसे तमिलनाडु है भी थोड़ा सा काफी है। जावड़ी जिंजी, जावड़ी जिंजी। इसके बाद में शेवरॉय, जैसन रॉय, शेवरॉय, शेवरॉय, सेवरॉय, सेवरॉय, जावड़ी हिल, जिंजी हिल, शेवरॉय। 5 मलाई, पंचाई मलाई, पंचाई मलाई, पंचाई मलाई, पंचाई मलाई, हाँ पंचाई मलाई, पंचाई मलाई, पंचाई मलाई, पंचमलाई बाद में याद रखना है यहाँ सिरमलाई, पंचमलाई बाद में याद रखना सिरमलाई, सिरमलाई, सिरमलाई। देखो याद करने का टेंशन मत लेना, तुम सिर्फ लिख लो, तुम सिर्फ लिख लो जी। और हाँ सुनो, ये मलाई वाला जुगाड़ का ट्रिक मत बनाना क्लास में ना, कि मलाई वाले सारे तमिलनाडु में मुझे जल्दी याद आ जाए, क्यों? क्योंकि ऊपर एक और आंध्र प्रदेश में नल्ला मलाई आएगा, हैप्पी बर्थडे, गड़बड़ है फिर तो, इसलिए मलाई शब्द का जुगाड़ नहीं निकालना, ठीक है? वो उधर फिर पता लगे ढूंढ रहा परेशान हो रहा है यहाँ। अरे हाँ सर सही कर रहा हूँ, यही याद कर लेता हूँ मैं। तो जावड़ी हिल्स, जिंजी हिल्स, शेवरॉय, पंचमलाई हिल्स, सिरमलाई हिल्स। उसके बाद में पालनी हिल्स, पालनी हिल्स, पालनी हिल्स। उसके बाद में आप ले लीजिए वरुशान हिल्स, वरुशान हिल्स, वरुशान हिल्स, वरुशान हिल्स। देखो मैं लिखा था अगस्त्य मलाई, लेकिन अब आपने लिख लिया तो मैं छोड़ रहा हूँ, ठीक है? तो मैं 2 बार लिखा था अगस्त्य मलाई, पर ठीक है कोई बात नहीं। बस बेटा यही तुम्हारी परीक्षा है तमिलनाडु, तुम इसको पार कर गए ना तो आगे इतनी तेजी से बढ़ जाओगे पता भी नहीं लगेगा, मतलब सारे राज्य में जाए, 2-2 3-3 पर्वत है बस। असली परीक्षा तमिलनाडु की है, समझ आ गई मेरी बात? सुन रहा है मेरी बात? हाँ जी। तो बिल्कुल तनाव मत लेना जीवन में, फिर से बोल रहा हूँ मैं, एक बार मार्किंग कर लो, फिर मैं इसको हटा दूंगा, फिर मैं इतने सारे याद करवा दूंगा सब। जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरमलाई, पालनी, वरुशान, बस ठीक है? ब्लैंक में, बिल्कुल ब्लैंक में दिखाता हूँ, एक बार देखिए सर ये याद करना बहुत। हाँ बेटा 5-6 बार और बोलो तो अपनी बुद्धि को भरोसा हो जाएगा बेटा, तुमसे ना हो पाएगा ये, आधा काम तो यही खराब कर लेते हैं हम लोग, हमसे ना हो पा रहा है, बहुत कठिन है, क्या होगा? हाँ तो ये सबसे ऊपर मैंने आपको बताया, जे का मतलब जावड़ी हिल्स, उसके बाद में जिंजी हिल्स, उसके बाद में शेवरा हिल्स, उसके बाद में पंचमलाई, सिरमलाई, पालनी एंड वरुशान हिल्स। क्या है इसमें? कुछ नहीं है, ऐसे ये हिल्स अपने को याद रखनी है। अब मैं लिखवा रहा हूँ और आप भी प्रैक्टिस करें साथ में, और इधर ध्यान से सुने। पहला याद करिए जावड़ी हिल्स, जावड़ी लिखा रहता है हिंदी में, जावड़ी हिल्स, जावड़ी हिल्स के बाद में जिंजी, शेवरॉय, जावड़ी, 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 शेवरॉय, जिंजी, जावड़ी, शेवरॉय, जिंजी, शेवरॉय, जावड़ी, जिंजी करना है, लेकिन आपको याद है कि ये तमिलनाडु में है, ठीक है? फिर 2 मलाई जाएगा, पंचमलाई, सिरुमलाई, पंच सिरु, पंचमलाई, सिरुमलाई। अच्छा कभी कंफ्यूज हो गए, घबरा गए कि जावड़ी पहले की शेवरॉय, तो एबीसीडी में जे पहले आता है तो जे ऊपर आएगा, वाह अरे क्या बात है, क्या बात है। हाँ जी, तो जावड़ी, शेवरॉय बीच में अदरक, जिंजी, फिर पंचमलाई, फिर सिरुमलाई, बस हो गया क्या? पालनी और वरुशान है। ओह अच्छा हाँ, इतना भी कठिन नहीं है, इतना भी कठिन नहीं था। चलिए दोबारा शुरू करते हैं, पहला जावड़ी, उसके बाद में जिंजी, उसके बाद में शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, हाँ हाँ, पालनी, वरुशान। चलिए एक बार जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वरुशान। कोशिश करना एक बार फुल फॉर्म बनाने की, आपको भी खुद का भी पता लगता है। करो भाई करो, तुम नहीं करोगे तो कोई और करेगा, करो। नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाना पड़ेगा रोडामेटा के, जल्दी याद करें। देखिए हो जाएगा, याद हो जाएगा, कर लोगे याद, कर लोगे याद, जल्दी याद करें तेजी में। जावड़ी है, जिंजी है, उसके बाद में शेवरॉय। हाँ। अच्छा अब ना, अब सब पेन कॉपी पेन रख दो, है ना? रख दो अलग दूर रख दो, और मैं कुछ नाम ले रहा हूँ, मैं उसे याद रखना है कि किस राज्य में जा रहा हूँ मैं, ठीक है? जैसे अचानक आवाज आती है आपको, क्या आती है? अचानक आवाज आती है कि ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी, बिलीगिरी रंगन, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, क्या लगता है आपको क्या होना चाहिए आंसर? गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर। देखो महाराष्ट्र चमकना चाहिए। तो जैसे जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरमलाई, पालनी, वरुशान। जैसे मैकाल, महादेव, धूपगढ़, अमरकंटक, कैमूर, रसीगढ़, राजपीपला तक, मांडव, बरडा, गिरगिरनार, अरावली, गुरुशिखर, अनाईमुड़ी, केरला, अगस्त्यामलाई, डोडबेट्टा, तमिलनाडु की ओर जाने वाली गाड़ी, प्लेटफॉर्म क्रमांक 2 पे आई। तो जावड़ी, जिंजी, शेवरॉय, पंचमलाई, सिरमलाई, पालनी, वरुशान, कैसे नहीं हो यार, बिल्कुल हो यार। इतने बुरे हाल तो नहीं है कि ये आप ब्रह्मगिरी पर्वत को मध्य प्रदेश लगाया है, हाँ जी। इतना बुरा हाल नहीं है कि हरिश्चंद्र को आप तमिलनाडु में ले आए, तो आपने मतलब गिरे से गिरे कंडीशन में 60-70% तो याद कर लिया पहली बार पढ़ के। तो एक आध बार शाम को सोने से पहले ये टैबलेट लेके सोना, सुबह तक बिल्कुल याद मिलेगा, चमका मिलेगा। मैं जरूरत ही नहीं, ब्लैंक में आपके दिमाग में बना हुआ चल रहा है, आप बातें कर रहे हैं लोगों से, और आपके दिमाग मोमोज खा रहे हैं पर दिमाग में चल रहा है अरावली, गुरुशिखर, बरडा हिल्स, मांडव हिल्स और गिरगिरनार, मैकाल और अमरकंटक, नर्मदा की शुरुआत और महादेव और धूपगढ़, बातें चल रही हैं आपकी, आप मान नहीं रहो भैया, थोड़ी चटनी देना, चटनी दो। कैमूर हिल्स और असीरगढ़ और चल रहा है राजपीपला। जी हाँ भैया, एक प्लेट और लगा देना। तब तक आपने जो शुरू किया कहाँ से? गाविलगढ़ से, बोले सर गाविलगढ़, अजंता, सतमाला, कलसुबाई, हरिश्चंद्र, बालाघाट, महाबलेश्वर।
भैया जल्दी दो, जल्दी जाना है। तब तक फिर आपने जो है बाबा उदन, मुलियानगिरी और कुद्रेमुख और ब्रह्मगिरी और बिलिगिरी। फिर बोले ठीक है भैया, कितने हो गए भैया? पैसे की बात हो रही, तब तक जावड़ी हो गया, शेवरा हो गया, जिंजी वाला हो गया आपका इधर, और पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, बरसान, अगस्त्य मलाई, स्वाहा, चलो। तो आप अपने काम भी कर रहे हैं, दिमाग में पर्वत चल रहा है, चलना चाहिए बिल्कुल। कैसे निकले? हाँ, आगे बात समझ। क्योंकि बेटा जब तक तुम तैयारी कर रहे हो तब तक तुम्हें 24 घंटे बस इसी में काम करना है, इसी के आसपास चलना है। तुम्हारी बॉडी का एक सेल इसी पे काम करेगा। बिल्कुल कि नहीं मेरे को करना है, पढ़ना है, नहीं पढ़ते बन रहा है तो हल निकालना है, ढूंढना है, कुछ तो करना है, ऐसे तो काम नहीं बनेगा। समझ आ गई बात? आगे बढ़ते हैं। वेयर इज जिंजी हिल्स? जिंजी हिल्स कहाँ? अगला सवाल, कुद्रेमुख, बाबा बुदन, पंचमलाई, सिरुमलाई, पंचमलाई, सिरुमलाई। अगला सवाल, वरुशान हिल्स, बालाघाट, हरीशचंद्र, गाविलगढ़, मुलियानगिरी, बिलिगिरी, रंगन, मुलियानगिरी, बिलिगिरी, रंगन। ये भी ठीक है बोले। आखिरी दो सवाल, जावड़ी, शेवरॉय, जैसन रॉय। बहुत बढ़िया। अगला सवाल, अनाई मुड़ी, अनाई मुड़ी, केरला का सबसे ऊंचा पर्वत। आखिरी सवाल, कलसुबाई, कलसुबाई, महाराष्ट्र का सबसे ऊंचा पर्वत। ठीक है प्रभु, कोई कंफ्यूजन किसी को यहाँ तक किसी प्रकार से? इकट्ठापन तो नहीं लग रहा है कि इकट्ठे हो रहे हैं कुछ? नहीं, सब अलग अलग, सबकी कैटेगरी अलग अलग, किसी भी तरह से कुछ नहीं हो रहा, सब सही हो रहा है। बढ़े आगे, वेरी गुड। अब ये राज्य ये वीणा की तरह दिखाई दे रहा होगा आपको। जी सर। तो ये जो वीणा है ये आंध्र प्रदेश है, तो इसको अब हम पढ़ने जा रहे हैं। ठीक है, पक्का? ठीक है, पढ़ा दीजिए। तो आंध्र प्रदेश की पहचान है सर क्या? कोंडा, पालकोंडा, कोंडा रेड्डी, कोंडा, पालकोंडा, वेली कोंडा एंड नल्ला मालाई। देखो मैंने कहा था ना फिर आएगा मलाई। तो नल्ला मलाई अलग चल रहा है, उधर वाला जो है हम कौन सा पढ़ा मलाई? तो हम लोगों ने सिरुमलाई और पंचमलाई पढ़ा है, वो अलग रखना, वो अलग है, बिल्कुल अलग है। समझ आ गई बात? और ये जो है नल्ला मलाई अलग है, नल्ला मलाई, नल्ला मलाई जी। तो नल्ला मलाई, वेली कोंडा, पालकोंडा, कोंडा कोंडा। नेक्स्ट वन शेषाचलम, नॉट पुष्पाचलम, शेषाचलम हिल्स। हाँ जी, शेषाचलम, शेषाचलम। यहाँ तक कोई दिक्कत? तो पालकोंडा, वेली कोंडा को याद रखोगे, नल्ला माला को याद रखोगे, और शेषाचलम को याद रखोगे, भूलना नहीं। पालकोंडा और वेली कोंडा। देखो मुझे लगता है आप दो तो याद कर लोगे ना, कोंडा कोंडा तो याद हो जाएगा। ठीक है, नल्ला मलाई याद रखना है, नल्ला मलाई, और शेषाचलम हिल्स, ये आंध्र का है। शेषाचलम मतलब बहुत ज्यादा ही फील आता है कि शेषाचलम दक्षिण का है और कहीं लगा दूंगा तमिलनाडु में। बट जब आप लगाओ तमिलनाडु में तो उस समय आप ये याद रखना कि तमिलनाडु में ऑलरेडी कौन से हैं, वो है, तो ये तो आ नहीं रहा है, तो ये क्यों लगाऊं तमिलनाडु में? तो मुझे आंध्र प्रदेश मिला। तो शेषाचलम जो है भाई साहब आंध्र में, शेषनाग जो है आंध्र में मिलेगा, ऐसे याद रखो। ठीक है, अब रही बात हाईएस्ट पीक का, क्या होगा हमें आंध्र प्रदेश का? तो हाईएस्ट पीक के लिए हमें आंध्र प्रदेश का थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। थोड़ा ऊपर जब हम जा रहे हैं तो वहां पर आपको मुझे लगता है कि इस वाले मैप में नहीं मिलेगा। इसके लिए मुझे करना होगा दूसरा मैप अपलोड, इसलिए आप थोड़ा सा रुकें, मुझे दूसरा मैप ढूंढने दें। उसके बाद मैं आपको सबसे ऊंचा इसका जो पर्वत है वो बताता हूँ। जी हाँ, तो इसके बाद मैं जो है ये मैंने किया अपलोड एक मैप। तो आंध्र प्रदेश को जब आप नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में जाएंगे, नॉर्थ में कहाँ जाएंगे तो मैं बताता हूँ आपको, मैं यहाँ पढ़ा रहा हूँ, इधर यहाँ पर आंध्र प्रदेश का ये वाला हिस्सा। ठीक है, ओके ओके सर जी। तो इसमें क्या देखना, इसमें देखना अरोया कोंडा, वाह इसमें मिल गया कोंडा। अरोया कोंडा का ऊंचा पर्वत है सबसे ज्यादा, इसे कहीं कहीं किताबों में अरमा कोंडा भी लिखा दिया जाता है। तो अरोया कोंडा, अरमा कोंडा पर है कोंडा, कोंडा कोंडा इज इन आंध्र प्रदेश। तो अपने आप से जरा पूछो और अपने आप से बात करो, उन 10% को स्पेशली कह रहा हूं मैं जो लापरवाह बनेंगे आखिरी में, उनसे मैं कह रहा हूं कि आप एक बार शांति से अपने आप से पूछे कि आंध्र प्रदेश में क्या क्या पढ़ा है आपने। पालकोंडा, वेलिकोंडा, अरोया कोंडा, नल्लमाला, शेषाचलम, नल्लमाला, शेषाचलम, नल्लमाला, शेषाचलम, पालकोंडा, वेलिकोंडा। एक मिनट समझ लीजिए, याद करिए, जल्दी करता हूं मैं जूम आपके लिए। वेलिकोंडा, नल्लमाला, पालकोंडा, शेषाचलम, तिरुमाला। ये वही वाला रीजन है विशाल, जहां तक है ना। सो पालकोंडा, वेलिकोंडा
और इसको मैं मिक्स कर दूं क्या शेषाचलम से? कर ही दो, क्योंकि एक ही स्टेट का है। अरे करोगे ना, मिक्स ही तो करोगे इसको, शेषाचलम से तो करोगे। हाँ, फ्रीक्वेंसी पकड़ के इसमें करते हो तुम लोग, आंसर सोच के दिया करो। अगला सवाल, डॉक्टर तुम्हें रहना पड़ेगा क्लास में, कोई उपाय नहीं है। तो मैं कह रहा हूँ कि जो है वो जो वरुशान हिल्स, पालनी हिल्स, सिरुमलाई, पंचमलाई, तमिलनाडु का, और पालकोंडा, वेलिकोंडा, नल्लामाला, आंध्र प्रदेश का है। जूम कर दीजिए सर, कर दीजिए, जूम कर दीजिए, पूरा जूम कर दीजिए। चलिए भैया, ए और बी की लड़ाई होगी अब, ध्यान से। सो वेयर इज पालकोंडा, वेलिकोंडा, अरमाकोंडा? से तेज रोशनी आ रही है, मतलब 90%। फिर से पालकोंडा, वेलिकोंडा, क्यों बाकी के लोग, भारती, साक्षी, कहाँ कैसे अचानक क्लास में? सर ऐसे दिख रहा है लाइव, लाइव नाउ। पालकोंडा, वेलिकोंडा कहाँ है, बताएंगे जल्दी, जल्दी बताओ, पालकोंडा, वेलिकोंडा। गुड। अगला सवाल, शेषाचलम, देखो ध्यान से ना, शेषाचलम, क्या बात है, नल्ला मलाई, बहुत बढ़िया। और आखिरी सवाल, पालकोंडा, वेलिकोंडा, पालनी हिल्स, बोला, पालनी हिल्स। अब खुद खुद के लगाइए, वरुशान हिल्स, खुद खुद के लगाइए। अगला सवाल, अब खुद खुद के लगाइए, जिंजी हिल्स, बहुत बढ़िया। हाँ, अगला सवाल, वेयर इज शेवरॉय जावड़ी हिल्स, और पालकोंडा, वेलिकोंडा? ऐसे नहीं होंगे, आज ही हो जाएंगे, थोड़ा धीरे ही चलना है ना, बस हमें चल याद कैसे नहीं होंगे। चलिए भैया, अगला राज्य आवाज दे रहा है हमें, अभी पढ़ लो। नाम है हमारा ओडिशा, उड़ीसा। आज ही होगा ये, उड़ीसा भी, छत्तीसगढ़, बस 3 राज्य तो बचे हैं। 2-3 इसमें, 1-2 इसमें, 1 इसमें, झारखंड में 1 है, छत्तीसगढ़ में 2 है, उड़ीसा में 2-3 है, 5-6 पर्वत और पढ़ने, आखिरी में बातों में एक आध और एक्स्ट्रा ऐड कर दूंगा, हो गया बस। बिहार इंतजार मत करो आप, रहने दो, मतलब वो मैदानी एरिया है, पर्वत वगैरह जबरदस्ती नहीं बनवाएंगे। अरे सर, सर, अरे हाँ, चलो भैया, आप लोग तो नदियों में आओगे, नदियों में। चलो भैया, उड़ीसा, उड़ीसा को मैं करूंगा जूम, झूम, उड़ीसा को कर दीजिए झूम, और बना दीजिए हमारी आंखों के सामने उड़ीसा का मैप, ये बन गया है उड़ीसा का मैप, बना दीजिए। पानी पिला दीजिए, जल्दी से मैप देख लीजिए। जी हाँ, जल्दी से। वो जिन आधा पीक भी वही आंध्र का ही है, वही वाला रीजन, हाईएस्ट वाला पार्ट। चलो भैया, लेट अस स्टार्ट। देख रहे हैं आप, नाम है इनका ग्रहजाट, नॉट अंकित जाट, ग्रहजाट, ग्रहजाट। सर पानी ब्रेक 2 सेकंड हो चुका, पी लिया। चलिए स्टार्ट करते हैं, ग्रहजाट हिल्स, ग्रहजाट हिल्स को लिखें। अरे इतना तो पढ़ते पढ़ते आप लोग पीते रहते हो पानी वानी, तो सब पता है मुझे, चलो हाँ, 2 घंटे तो कम से कम सेटिंग रखो। ग्रहजाट हिल्स, ग्रहजाट हिल्स सब पता है मेरे को, आधे खा रहे होते हैं क्लास में। हाँ, सब मालूम मेरे को, ग्रहजाट हिल्स, ग्रहजाट हिल्स। अभी दिवाली का सामान फिर खत्म हुआ होगा। ग्रहजाट हिल्स जो है, याद रखो जल्दी से, भूलना। उड़ीसा पढ़ना है बेटा, ग्रहजाट में, ठीक है, सब पता है मेरे को, ग्रहजाट हिल्स। लो, तो ग्रहजाट हिल्स के बाद में नेक्स्ट वन इज मलयगिरी, 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 हाँ, मलयगिरी, मलयगिरी, मलयगिरी के बाद में जो है अगला नाम मिलेगा, अभी लिख लो, याद करा दूंगा, ग्रहजाट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, महेंद्रगिरी। और ये क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, क्यों क्या पढ़ रहे हैं हम लोग, उड़ीसा चल रहा है, ठीक है, हाँ जी। ग्रहजाट, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, इसके बाद में देवड़ी मुंडा, मुंडा। उड़ीसा का सबसे ऊंचा पर्वत है देवड़ी मुंडा, उड़ीसा का हाईएस्ट पीक रहेगा भैया देवड़ी मुंडा, रखना है आप सभी को ये बात याद, है नाम इनका देवड़ी मुंडा। हाँ, लिख दो, दिख नहीं रहा। तो पहला है ग्रहजाट हिल्स, ठीक है, GARHJAT। उसके बाद में मलयगिरी, उसके बाद में महेंद्रगिरी, और देवड़ी मुंडा, दिख रहा है, DEWODI, देवड़ी मुंडा। हाँ, कहीं कहीं देवमाली भी लिखा रहता है, कोई बड़ी बात नहीं, देवमाली भी लिख सकते हैं। नयागढ़ हिल्स लिखना हो तो लिख सकते हैं आप, इफ यू वांट। ये एक आध बार न्यूज़ में दिख जाता है, साल में कुछ मिलता है यहाँ पे तो आ जाता है, नयागढ़ हिल्स, नया उड़ीसा। जैसे मैंने आपको कहा था ना कि शेषनाग, शेषाचलम इज इन आंध्रा, वैसे नया इज इन उड़ीसा, तो नयागढ़ हिल्स आपको लिखना हो तो लिख सकते हैं अंत में। उड़ीसा के भी काफी लर्नर्स होते हैं अपनी क्लासेस में, देखा भाई। तो ग्रहजाट हिल्स को याद रखना है, हाँ, फिर मलयगिरी को याद रखना है, फिर याद रखना है अपने को महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, इनको रखना है अच्छे से याद, बिल्कुल नहीं कोई भूलेगा, नहीं भूलना। आगे बात समझ में,
उड़ीसा में वापस चलते हैं, पूछो अपने आप से बात करो कि जो है यहाँ पर क्या पढ़ा है सर ने, ग्राजाट, उसके बाद में यहाँ मलयगिरी, फिर उसके बाद में नीचे महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, और ये याद है किसी को, नयागढ़ हिल्स, नयागढ़ हिल्स। ठीक है, चलिए तो कहाँ है शेवरॉय जावड़ी जिंजी हिल्स, शेवरॉय जावड़ी जिंजी हिल्स, आपकी करंट अफेयर्स की वीडियोस कब आएगी, परसों तो डाला है मैंने कल ही। अगला सवाल वो यदि पूछे कि इनको छोड़ो और आप बताओ वेयर इज ग्राजाट हिल्स, मलयगिरी महेंद्रगिरी। अगला सवाल मलयगिरी महेंद्रगिरी। अगला सवाल देवड़ी मुंडा, सी लगाना है देवड़ी मुंडा में, फिर से बताओ। देवड़ी मुंडा, फिर से बताओ। मलयगिरी महेंद्रगिरी ग्राजाट नयागढ़। आखिरी सवाल नल्लामाला हिल्स शेषाचलम हिल्स, बोला नल्लामाला हिल्स शेषाचलम हिल्स, रटो मत, फील करो कहाँ है। तो हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू। उम्मीद कर रहा हूँ आप सब लोग ठीक होंगे, स्वस्थ होंगे। तो कल तक हम लोगों ने माउंटेन्स पढ़े थे, ठीक है, और कल माउंटेन्स हमारे उड़ीसा तक हो गए थे। काफी बच्चे कह रहे थे बस सर अब इसके बाद नहीं हो पा रहा, तो फिर मैंने कल क्लास छोड़ दी थी। तो उड़ीसा तक हम लोग पूरा कवर कर चुके थे। जहां तक है मतलब उसके एक दिन पहले मैंने आपको महाराष्ट्र तक, राजस्थान, गुजरात ये कवर करा दिया था। फिर कल हमने महाराष्ट्र, कर्नाटक, मतलब कल काफी आपने हिम्मत लगाई और उड़ीसा तक कवर किया है। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। थोड़ा सा थोड़ी देर से शुरू करेंगे, सब लोग जरा जुड़ जाए। जी हाँ, तो क्या फिर पढ़ के आए कि नहीं, पढ़ के आए हो कि नहीं, क्या पता, पूछ लूँ। अरे अभी भी लेट आ रहे हैं यार, आने दो जरा, भविष्य कलेक्टर जरा आ जाए। गुड आफ्टरनून, गुड आफ्टरनून। बिल्कुल, तो क्या ठीक है। तो मैं ये कह रहा था कि कल आपसे मैंने बोला भी था कि एक बार ब्लैंक पेज में बता के बना के देख लेना। यहाँ ग्राजाट हिल्स पढ़ा था, ये मलय था, महेंद्र नीचे था, जोड़ी मुंडा, रोया कोंडा, अरमा कोंडा, वो बीच में नल्लामाला हिल्स, शेषाचलम, जी हाँ, वेलिकोंडा, पालकोंडा। फिर ये तमिलनाडु का कल कह रहे थे आप, सॉरी तो याद नहीं होता, फिर आपने 5 बार बनाया कि सर जी ये जावड़ी है, फिर जिंजी है, फिर शेवरॉय, पंचमलाई, सिरुमलाई, पालनी, वर्षा हिल्स, तो मतलब ये याद हो गए थे मतलब। तो अब बस ज्यादा बचा नहीं है, मतलब आज हम लोग जो है छत्तीसगढ़ को शुरू करेंगे, छत्तीसगढ़ से और झारखंड से, तो 2-3 पर्वत है, उसके बाद फिर लगभग हमारे माउंटेन्स कंप्लीट हो जाएंगे। बट आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़े से कल जो मैंने एंड में जो चीजें कराई थी उनका एक बार पोलिंग कराना चाहूंगा, चेक कर लेते हैं याद हो रहा है कि नहीं अपने से। ठीक है, सो लेट्स स्टार्ट विद द पोल्स, तब तक सब लोग जुड़ जाएंगे। तो भैया कहां पर हम लोगों ने देवड़ी मुंडा पढ़ा था, देवड़ी मुंडा, लोग कहते हैं ब्रेक का मैं दिन बदल सकता हूँ। जी हाँ, अगला सवाल यदि वो आपसे कहे कि मलयगिरी महेंद्रगिरी नाम कहां पढ़ा था, मलयगिरी महेंद्रगिरी, मलयगिरी महेंद्रगिरी, लेकिन ऐसे ही हमने मुलियानगिरी पढ़ा था, ब्रह्मगिरी मुलियानगिरी, वो कहां है, वो वाली गैंग किधर मिलेगी। बहुत बढ़िया, ये कर्नाटक, कर्नाटक बताया था। जो बच्चे रिवीजन करके नहीं आए ध्यान रखो, एक आध दिन में कर लो रिवीजन, नहीं तो ये और ज्यादा इकट्ठा हो जाएगा। जी हाँ, अगला सवाल यदि वो आपसे कहे कि हम लोगों ने पालकोंडा वेलिकोंडा जो है कहां पर पढ़ा है, पालकोंडा वेलिकोंडा, वेरी गुड। अगला सवाल कोंडा नाम, पालकोंडा वेलिकोंडा, पालकोंडा वेलिकोंडा, कोंडा कोंडा। अब इसके बाद में अगला सवाल हम लोग जाएंगे, और जिसमें मैंने कहा था कि शेषाचलम, शेषनाग, शेषाचलम, नल्लामालाई, शेषाचलम, तो शेषाचलम कहां मिलेगा, शेषाचलम आंध्र प्रदेश में, आंध्र प्रदेश में। और ग्रहजाट हिल्स देवड़ी मुंडा, ग्रहजाट हिल्स देवड़ी मुंडा, तो ग्रहजाट हिल्स देवड़ी मुंडा कहां मिलेगा हमें। वेरी गुड, चलिए भैया, तो हो कि आप काफी कुछ पढ़ के आए हो। अपन थोड़ी देर के बाद फिर करेंगे, अभी आज प्रारंभ करते हैं अगला स्टेट हमारा छत्तीसगढ़। तो जरा ध्यान से देखेंगे छत्तीसगढ़ को, इसी को मैं अब जूम करने वाला हूँ, ठीक है। चलिए, तो छत्तीसगढ़ में जो है लेट मत आया करो यार, टाइम से आया करो, चलो कोई बात नहीं, ठीक है। तो ये देखिए, ये मार्क कर रहा हूँ मैं छत्तीसगढ़। जी सर, एक तो आज जैसे संडे है तो आप लोग वैसे परेशान थे कि छुट्टी कर देते हैं, पर ठीक है चलो पढ़ लो, थोड़ी देर पढ़ लो। तो छत्तीसगढ़ में जो है आपको ध्यान रखना है, शोले वाले रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ शोले वाले, जी हाँ, शोले वाले, हाँ, जी हाँ, रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स याद रखना है, जल्दी से याद रखें, भूलना नहीं है। और जिन्होंने कल की क्लास नहीं ली है पहले रिकॉर्डिंग देखना, तो ये आप आगे की क्लास देखोगे तो क्या कम से कम चीज समझ जाएंगे कहां से कहां तक हमने पूरा पर्वत पढ़ा है। जी हाँ, उसमें जो हमने कल नाईमुड़ी पढ़ा था, डोडा बेट्टा पढ़ा था, वो बहुत जरूरी है। नाईमुड़ी केरला में है, डोडा बेट्टा तमिलनाडु में है, नीचे अगस्त्य वाला पढ़ा था हमने। हाँ, तो रामगढ़ हिल्स जो है अपने को याद रखना है, भूलना नहीं है। रामगढ़ हिल्स जो है वो छत्तीसगढ़ में शोले वाले रामगढ़ देखा होगा। इसके बाद में जरा नीचे आओ, जरा जल्दी से नीचे आइए। हाँ, जरा साउथ की तरफ आप जैसे देखेंगे तो साउथ की तरफ आपको एक बैला डिला, बैल नहीं लिखा है यहाँ पे, बैला लिखा है, बैला डिला, जी हाँ, बैला डिला, हाँ, जी हाँ, बैला डिला, बैला डिला, बैला डिला। और ये कल हमने कुछ पढ़ा था क्या, कलसुबाई, बालाघाट, हरिश्चंद्र, महाबलेश्वर, काफी चीजें याद है आपको कल की, बहुत बढ़िया। आज पे थोड़ा सा फोकस कर लो, छत्तीसगढ़ है अपना, छत्तीसगढ़ में कौन शोले याद रखें, शोले रामगढ़ हिल्स, छत्तीसगढ़ रामगढ़ हिल्स। और बैला डिला, बैला बैल, बैला से याद रखो, बैला डिला लोहे के लिए बहुत प्रसिद्ध है भाई साहब। जी हाँ सर, बैला डिला आयरन, बहुत ही आयरन है। और एक इधर नॉर्थ में एक पर्वत और मिलता है, गौर लाटा पर्वत, गौर लाटा, गौर लाटा, लता गौर, ऐसे याद कर लो। तो गौर लाटा पर्वत जो है ये आप मान के चलेंगे हाईएस्ट पीक है छत्तीसगढ़ का, छत्तीसगढ़ का सबसे ऊंचे पर्वतों में इनकी होती है गिनती, नाम है इनका गौर लाटा। जी सर, कल तो लेकिन आप सही में थक गए उड़ीसा पढ़ते पढ़ते, काफी हिम्मत लगाई आपने, गरजाट हिल्स, मलयगिरी, महेंद्रगिरी, देवड़ी मुंडा, नयागढ़, पर ठीक है चलो।
तो आज तो ठीक है, मतलब आज ज़्यादा इतना बर्डन नहीं आपके पास। रामगढ़ हिल्स है और बैलाडीला याद करना, बैला रामगढ़ हिल्स, और उसके बाद में गौरलाटा छत्तीसगढ़ में, ध्यान रखें। नेक्स्ट हेडिंग झारखंड, झारखंड में लिखना है पारसनाथ पर्वत। जी हाँ, झारखंड में लिखना है पारसनाथ, पारसनाथ। झारखंड में लिखेंगे पारसनाथ, झारखंड में लिखेंगे पारसनाथ, झारखंड में लिखेंगे पारसनाथ, पारसनाथ पारसनाथ पारसनाथ, झारखंड में लिखेंगे पारसनाथ पर्वत। जी हाँ, और यदि अचानक आवाज आए रामगढ़, शोले वाले रामगढ़, बैलाडीला कौन सा राज्य होगा? गौरलाटा, लता गौरलाटा, उड़ीसा 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 उड़ीसा। करते हैं जूम, करते हैं जूम, करते हैं जूम। ये है छत्तीसगढ़, जहाँ पे हमने नॉर्थ में पढ़ा रामगढ़ हिल्स, नीचे बैलाडीला, ऊपर की तरफ ही आपको मिलता है गौरलाटा पर्वत भी। झारखंड में मैंने आपको बताया पारसनाथ। याद करिए मेघालय सेपरेट हुआ था किससे? राजमहल गारो गैप से। तो राजमहल कहाँ दिखाई दे रहा है? राजमहल हिल्स। ये हमारी अरावली पर्वत जैसी श्रेणी बहुत पुरानी। तो राजमहल में आप लिख लीजिएगा, पहला झारखंड, दूसरा बिहार और तीसरा वेस्ट बंगाल। जी हाँ, पर पहले आएगा राजमहल हिल्स का मेन, झारखंड बिहार, फिर वेस्ट बंगाल। दो बिहार, दो बिहार। सो फाइनली हमारी जो कहानी बनी है वो ये बनी है कि भैया छत्तीसगढ़ में जो आपको याद रखना है वो कौन है? कौन है? देखो वो कौन है? रामगढ़ हिल्स, रामगढ़ हिल्स, छत्तीसगढ़ में रामगढ़। ठीक है, एक और इसके साथ क्या रखना है गौरलाटा, और एक और जो मैंने बताया नीचे बैला, बैलाडीला, बहुत बढ़िया। और यहाँ पे झारखंड में पारसनाथ, और यहाँ पे राजमहल, राजमहल, राजमहल। ठीक है, एटलस में आपको गौरलाटा नहीं मिलेगा, तो आप नॉर्दर्न छत्तीसगढ़ लिख के बस एंड कर सकते हैं उसको। तो ये अपने यहाँ पर छत्तीसगढ़ भी हो गया। मतलब आज थोड़े से पर्वत बचे थे, कल के क्या क्या पढ़े थे एक बार जरा क्विकली देख लो। तो क्या पढ़ाया था मैंने कल? यहाँ पे याद है किसी को? ऊपर वाला ग्रहजाट हिल्स, ग्रहजाट हिल्स, ग्रहजाट, ग्रहजाट। और ऊपर मलयगिरी भी तो था, मलयगिरी। और नीचे यहाँ पर क्या था? महेंद्रगिरी। और यहाँ पर द्योड़ी मुंडा, बीच में नयागढ़, नया नया पुराना। उसके बाद में हमने यहाँ पर आंध्र प्रदेश में अरोया कोंडा, और याद है किसी को? पालकोंडा, वेलीकोंडा, और इधर नल्लमालाई, और एक और याद करो शेषाचलम, शेषाचलम, नॉट पुष्पाचलम, शेषाचलम। ये आंध्रा है, आंध्रा, पालकोंडा, वेलीकोंडा, नल्लमाला, अरोया कोंडा, शेषाचलम। उसके बाद में तमिलनाडु में, तमिलनाडु में क्या पढ़ा था हमने? जल्दी है बताएं मुझे आप, तमिलनाडु में क्या डिस्कस हो चुका है? देखिए तमिलनाडु में हमने क्या पढ़ा था, बताएं बताएं। तमिलनाडु में पढ़ा था हमने सर जी सबसे पहले जाबड़ी हिल्स, जाबड़ी हिल्स के बाद में हमने पढ़ा था जिंजी हिल्स, जिंजी हिल्स, जिंजी हिल्स के बाद हमने पढ़ा था शेवरॉय, शेवरॉय के बाद में आपने पढ़ा था पंचाई मलाई, पंचमलाई के बाद में हमने पढ़ा था सिरुमलाई, सिरुमलाई के बाद में हमने पढ़ा था पाली, उसके बाद में हमने पढ़ा था वारूशान। ओके 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 ओके। नीलगिरी को कैसे भूल सकते हैं? अन्नमलाई, कार्डमम, कार्डमम को गिफ्ट कर देंगे किसके साथ? अगस्त्या मलाई के साथ। नीलगिरी को गिफ्ट कर देंगे हम इधर डोडा बेट्टा तमिलनाडु में, और अन्नामलाई को केरला में दे देंगे अनाईमुड़ी। फिर यहाँ पर बाबा बुदन, फिर मुलियानगिरी, देखो मलय महेंद्र अलग है, मुलियान अलग है। उसके बाद में कुद्रेमुख, फिर यहाँ पर ब्रह्मगिरी, ब्रह्मगिरी के बाद में इधर जल्दी बताओ बिलीगिरी, बिलीगिरी, बिलीगिरी रंगन। उसके बाद में यहाँ पर गाविलगढ़ महाराष्ट्र में, गाविलगढ़। उसके बाद में अजंता, उसके बाद में सतमाला, इधर कलसुबाई, फिर हरिश्चंद्र, बालाघाट, और यहाँ कहाँ का बताना? महाबलेश्वर, कृष्णा नदी की शुरुआत, मैकाल के साथ अमरकंटक, महादेव के साथ धूपगढ़, असीरगढ़, राजपिपला, तैमूर, बरडा, मांडव, गिर गिरनार, अरावली, गुरु शिखर। तो जब हम दक्षिण भारत में पढ़ते हैं तो ये सब पर्वत जो पड़ रहे थे इस साइड, ये सब वेस्टर्न घाट्स थे हमारे, पश्चिमी घाट, और ये जो इधर आ रहे थे ईस्टर्न घाट्स थे। इनको कल डिस्कस करेंगे। तो नीलगिरी पर्वत वो जगह है, नीलगिरी पर्वत वो जगह है जहाँ ईस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट वाले पर्वत और वेस्टर्न घाट वाली पर्वत श्रेणी आपस में कनेक्ट होती है। आपके जो वाइब्रेशन है ऐसे आ रहे हैं, क्लास छोड़ के भागने के, जिसको जाना जाओ, हड़बड़ी मची जाओ, बिल्कुल चले जाओ। तुम्हें क्या लगता है? पता लगता है मुझे चीजें, बिल्कुल जाओ जिनको जाना है। हाँ। तो नीलगिरी श्रेणी जो हमने पढ़ी है वो ऐसी जगह है, अभी 15 मिनट पहले तो क्लास शुरू करी हमने, बताया है जाने के लिए थैंक यू सो मच कर रहा हूँ, जाओ जल्दी, बिल्कुल जाओ, तेजी में जाओ। तो ये वाला जो पॉइंट है अपना पालघाट हिल्स, नीलगिरी हिल्स वाला रीजन, ये इधर से ईस्टर्न घाट और इधर से वेस्टर्न घाट आपस में कनेक्ट होते हैं। ये ध्यान रखें आप, क्वेश्चन मतलब स्टेट पीसीएस का बहुत प्रसिद्ध सवाल है कि वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स कहाँ के कनेक्ट होते हैं, तो ये आंसर शुड बी नीलगिरी हिल्स। ठीक है, चलो भैया, तो अब आप स्वतंत्र हैं, जिसे जाना है वो जा सकता है, क्योंकि हमने कर लिया पूरे पर्वत आज। और जब आप कल आओगे तो यहाँ से लगाकर पूरे पास, पूरे माउंटेन्स, इधर पूरे माउंटेन्स, इधर के ये सारे माउंटेन्स। कल क्लास की स्टार्टिंग में होगा महापोल। जी हाँ, पूछूंगा मैं, चाहिए मेरे को सब कुछ चाहिए। ठीक है, आज तो 100 क्रॉस कर दिए मुझे लग रहा है। आओ ले लो, प्रज्ञा, अभिषेक, प्रियंका, श्रिया, जया, आर्यन, अंजलि, चंद्रकांत, तिशार, संदीप। हाँ
फिजिकल देखो जितना मैं पढ़ा रहा हूँ उसी के आसपास के क्वेश्चन आपको मिलेंगे 27-28 तारीख को जो टेस्ट है 27 तारीख। ठीक है, हाँ ये जो मैं पढ़ा रहा हूँ इंडियन ज्योग्राफी पढ़ा रहा हूँ। आपके स्टेट पीसीएस का समझ के मत समझना कि स्टेट पीसीएस में इतना ही पढ़ना ज्योग्राफी नहीं, आपका बहुत काम आसान जरूर हो जाएगा बट आपको थोड़ा एक्स्ट्रा स्टेट के लिए तो पढ़ना ही पड़ता है ना, ध्यान रखना। हाँ स्टेट का इंडियन ज्योग्राफी वाला सिलेबस हो जाए तो आपको स्टेट पीसीएस के लिए एक्स्ट्रा ज्ञान तो लेना ही पड़ता है ना, बहुत सारी चीजें हैं भाई। सर शुड बी बाय मैप्स टू प्रैक्टिस नहीं, आप गूगल पे जाओ इंडिया का ब्लैंक मैप सर्च करो, प्रिंटेबल ब्लैंक मैप, एक प्रिंट आउट निकाल लो, 10-15 प्रिंट आउट फोटो कॉपी करा लो, हो गया, ये भी करा सकते हैं आप। हाँ ठीक है, बाकी जो ज्योग्राफी ऐसे एग्जाम जो इंडिया लेवल के हैं उनमें तो मैं जो पढ़ा रहा हूँ उसमें काम हो जाएगा, तो ये आप कर सकते हैं। ऐप में देयर इज अ सेक्शन कॉल्ड प्रैक्टिस, वहाँ से मिल जाएगा आपको, थोड़ा सा ऐप को एक्सप्लोर कर लो और क्वेश्चन मिल जाएगा। सर फिजिकल 15 तक हो जाए, कोशिश है यार 15 से 18 के आसपास हम टॉपिक हमारे पढ़ने वाले एंड कर लें, एक आध क्लास यदि ऊपर होगा तो हम लोग जो है वो कर देंगे, क्या कहते हैं, एक आध क्लास यदि ज़्यादा होगा तो डाउट वाला रहेगा, आंसर चेक करने वाला रहेगा, ऐसी कुछ क्लास नहीं। नहीं अभी तो हम जो पढ़ रहे हैं वही रहेगा, नहीं रिवीजन नहीं आएगा, एक मेन कोर्स आएगा इन्वायरमेंट। चलिए बताओ शादी में तुम जाओ नहीं जाओ मैं कैसे बताऊंगा, वो तो आपको निर्णय लेना। हाँ ऐसे कैसे तो पूछ रहा हूँ मेरे से, कहते पारिवारिक माहौल बना देते तुम क्लास का है। ईस्टर्न घाट वेस्टर्न घाट का मीटिंग पॉइंट निकली था तो ये बताया ना आप लास्ट, हाँ यही बताया मैंने। हाँ क्या वायलेट इक्वेटर, हाँ होगा ना थोड़ा चेंज, क्योंकि फ्लैट होता है ना इक्वेटर का, पोल पोल रीजन फ्लैट है अपना, तो ये जो डिस्टेंस है एंगल के बीच का वो थोड़ा सा आपको ज़्यादा दिखाई देता है, वो है थोड़ा सा, तो वो भी एक फैक्ट की तरह आप कंसीडर करें, क्योंकि एक शेप सेम नहीं है ना। हाँ अब ये पालघाट भोरघाट ये कल होंगे, कल मतलब कल पासेस हमारे साउथ के चलेंगे, कल प्लेट्यूज पे पढ़ेंगे बहुत सारी चीज़ें, और क्या दुख हो गया, गजाट मलगिरी में सीओपी से रिलेटेड एडिटोरियल आ रहे हैं तो बिल्कुल पढ़ो और काम काम की चीज़ें निकालो, पढ़ना पड़ेगा हमें। हाँ टेस्ट सीरीज टेस्ट तो चल रहे होंगे, आकाश देख लो फुल टेस्ट सीरीज तुम्हें लगानी हो, पढ़ लिया पूरा सिलेबस तो कर लो। हाँ अभी नहीं पढ़ो, पहले सिलेबस पढ़ो। तेलंगाना प्लेट्यू एरिया है, सो वी विल डिस्कस द प्लेट्यूज, जहाँ पर्वत है एक्चुअल में वो मैंने पढ़ा दिया। आप ज्योग्राफी करंट अफेयर कराओ लियो, मैं नहीं कराऊंगा, हर महीने 2 वीडियो आते हैं मेरे करंट अफेयर्स के, अकेडमी यूपीएससी वाले वो अनस्टॉपेबल चैनल पे, हर महीने चल रहे हैं, नवंबर के हैं, दिसंबर नवंबर अभी आज कल एक वीडियो है, अक्टूबर का है, सितंबर का है, अगस्त का है, जुलाई का है, जून का है। हाँ ये दर्शन यही बताया अभी थोड़ी देर पहले कि जो फ्लैट एरिया होता है ना, तो जो एंगल जो है अपन जो 111 वो जो पढ़ रहे थे वो दूरी जो है थोड़ी सी आपको वहाँ पे ज़्यादा दिखती, थोड़ी अधिक होती है, वो फ्लैट एरिया के कारण की बात। हाँ, पहले कुछ पुराने हाँ थे मेरे चैनल पे, आप उधर आ गए हैं। हाँ, आंसर लिखने में इंट्रो में दिक्कत आ रही है, बस आंसर में इंट्रो देखकर आप कर रहा हूँ सर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है मतलब कोई प्रॉब्लम नहीं, एक दो देखो 3-400 आंसर लिखोगे तब जाके चीज़ें एकदम संभलेंगी, तो अभी शुरुआत में 10-15-20 में मत घबराओ, बहुत जरूरी है। हाँ नए वाले का वेट हाँ कर लो, फेब में है आई थिंक, फेब में प्लान है मेरा, एक बार इन्वायरमेंट आएगा एग्जाम के, ज्योग्राफी के साथ जो लगे आपको, मतलब आप पॉलिटिक इकोनॉमी से कुछ भी शुरू कर सकते हो, मतलब ऐसे सब्जेक्ट शुरू करो जिससे करंट अफेयर समझ आ जाए, हमेशा ये करो, अपनी स्ट्रेटजी में ये चीज़ पहले रखो। सर आप अपने यूट्यूब हाँ कुछ पॉलिसीज चेंजेस हैं अकेडमी, तो अभी अपने चैनल पर मैं काम नहीं कर पा रहा हूँ, तो ठीक है मतलब नॉलेज तो कहीं भी जा रहा हूँ, हाँ जैसे जैसे ध्रुव की ओर बढ़ते जाते हैं दिन की अवधि बढ़ती जाती है, तो अभी तो बता दूं मैं दिन लंबे नहीं होंगे, उधर पोल पे कितने हो जाते हैं, 24-24 घंटे के हो जाते हैं, ये सब सिखाया तुम्हें। हाँ डेली अपडेट लगाते हैं जो आप देते हैं अपने चैनल पे, क्वेश्चन पर लगाते हैं, हाँ बस लगाइए करो। रिवीजन का कोई प्लान नहीं होता, तुम्हें अपना सच पता होना चाहिए कि मुझे इतने दिन हो गए याद नहीं है तो पढ़ लो, भाई रिवीजन का कोई प्लान नहीं है, मतलब समझो ये सब झोल चल रहा है पूरे मार्केट में झोल है, तो पर्वत याद नहीं है तो बैठ के पर्वत याद करने मुझे, मतलब हर चीज़ के प्लान नहीं बनाए जाते, रूल बनाए जाते हैं कि भाई सुबह उठ के सबसे पहला काम रिवीजन करूंगा तो आगे दूसरा दिन का नया कुछ पढ़ूंगा, क्योंकि सबसे ज्यादा तकलीफ आपको रिवीजन करने में होगी, मैं आपको बिल्कुल बता रहा हूँ, सबसे ज्यादा टेंशन होगी रिवीजन में, पढ़े हुए को दोबारा पढ़ना सबसे कठिन, तो उसके लिए तुम्हें थोड़ा नियम बनाने पड़ेंगे जीवन के ना अपनी लाइफ के, भाई साहब खाना नहीं खाऊंगा शाम का जब तक कि पूरा रिवीजन नहीं करूंगा, देख लो आप, तो ऐसे कुछ चीजें वो लेनी पड़ेगी, कोई प्लान नहीं है, मतलब मैं कह रहा हूँ ये सब दो चल रहा है, सीधी बात है, तुम्हें पर्वत याद नहीं रिवीजन करना है, तुम्हें अपनी अपनी क्षमता बताएं कि यार 4-5 दिन 6 दिन में मैं भूल जाता हूँ, वो तो वरदान में मिला, कोई मतलब वैसी बात नहीं करे तुम भूल जाते हो, तुम्हें कमी है कुछ नहीं है, भूल जाते तो भूल जाते हैं, पर दोबारा लौट के आ जाता हूँ मैं, ये मेरी अच्छी बात है, तो वो आपको करना पड़ेगा। बिल्कुल टेस्ट अभी जितने पुराने लर्नर टेस्ट में देना शुरू करो टाइम से, मीडियम चेंज किया तो हिंदी इंग्लिश का थोड़ा नहीं, देखो मीडियम वही काम करना जिसमें आप लिख पा रहे हो, जिसमें सोच पा रहे हो, ठीक है गौरव ये इसको कॉपी पेस्ट मत करो, अपने क्वेश्चन को लिखो, है ना, मैं कहाँ क्वेश्चन लिख रहा हूँ, निकल गया होगा ऊपर, इंडियन एंड फिजिकल मॉडर्न हिस्ट्री कंटिन्यू है तो वर्ल्ड हिस्ट्री कंटिन्यू, अरे कहाँ आप इंडियन फिजिकल मॉडर्न वही पढ़ लो भाई, तुम कहाँ वर्ल्ड हिस्ट्री में जा रहे हो, गड़बड़ाओगे सबके, एक्सटर्नल सोर्सेस की वजह से बहुत डिस्टर्ब हो रहा हूँ, फैमिली को ट्रस्ट नहीं बिल्कुल भी, पर नहीं बात करनी पड़ेगी ये सारी चीजें, इन चीजों को लेकर नेसेसरी आप ओवरथिंकिंग नहीं कर सकते, कुछ चीजों का हल बात करने से होता है, बात करो, इनको लेके मत करो, नहीं तो ये आप अपनी पढ़ाई खराब कर लो, एक बार बात करके क्लियर करो चीजें, बहुत क्लियर हो भाई जीवन में, ये है तो ये है, नहीं है तो नहीं है, तो कहाँ कौन सा किसका लेके जाओ तुम, कहाँ है, बात करो सीधी बात, और समझाना पड़ेगा, तुम आज घर में नहीं करोगे कल जिले को कैसे समझाओगे, बताओ, ये भी क्वालिटी भाई। चलो भैया सेवाएं समाप्त आज की, कल करेंगे चर्चा इसके बाद, धन्यवाद आपका बहुत बहुत, थैंक यू सो मच जी जी, जा रहे हम जा रहे हैं, छुट्टी दे रहे जा रहे हैं, गलती हो गई, एक्स्ट्रा 5-10 मिनट में बात कर लिया, बात तो नहीं करी, डाउट ही देखें आपकी कुछ, बिल्कुल तीसरा टाइम टेस्ट सीरीज करो और हर टेस्ट से लर्निंग लो, क्या गलती हो रही है क्या, और एक एक क्वेश्चन गलत हो रहा है मतलब वो टॉपिक है जो तुमने नहीं पढ़ा ठीक से, बिल्कुल 10-15 टॉपिक हर दिन के साथ करो, चलो थैंक यू।